लिए आज, क्योंकि कार्तिक आने वाला है। तो कुछ भक्त तो ऐसे ही हाँ वृंदावन में हैं जो आप मेरे सामने हैं, और बाकी लोग वृंदावन में आने के लिए आपका एक प्रकार का न्योता है, क्योंकि भगवान की लीला स्थली का, वृंदावन का महिमा का वर्णन इस श्लोक में है, और ये कुरु नारियां कर रही हैं। आपने कल सुना था ना कि भगवान श्री कृष्ण अवतार क्यों लेते हैं और कब लेते हैं। जब राजा लोग एकदम तमोगुण से व्याप्त होकर के भूल जाते हैं कि जीना कैसे चाहिए, और केवल अधर्म के द्वारा ही अपने को पोषते हैं पशु की तरह, और युग युग में आते हैं, वो भी आपने सुन लिया। अब कहाँ आते हैं और किन के बीच आते हैं, उनकी महिमा का वर्णन इस श्लोक में कुरु नारियां कर रही हैं। क्या विषय है? भगवान कहाँ आते हैं और किन के बीच में आते हैं, तो उसकी महिमा का वर्णन यहाँ पे कर रही हैं। मेरे पीछे गाइएगा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 10वें अध्याय 26वां श्लोक। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोः कुलम्, अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम्, अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम्, अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम्, यदेष पुंसां ऋषभः श्रियः पतिः, यदेष पुंसां वृषभः श्रियः पतिः, स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति, स्वजन्मना चंक्रमणेन अहो चांचति, अलम श्लाघ्यतमं यदोः कुलम्, अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम्, अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम्, अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम्, यदेष पुंसां ऋषभः श्रियः पतिः, यदेष पुंसां वृषभः श्रियः पतिः, स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति, स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति, अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोः कुलम्, अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम्, अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम्, अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम्, यदेष पुंसां वृषभः श्रियः पतिः, यदेष पुंसां वृषभः श्रियः पतिः, स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति, स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति, अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोः कुलम्, अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम्, अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम्, अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम्, यदेष पुंसां ऋषभः श्रियः पतिः, यदेष पुंसां वृषभः श्रियः पतिः, स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। थोड़ा अहो में भाव लाइए। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोः कुलम्, अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम्, अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम्, अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम्, यदेष पुंसां ऋषभः श्रियः पतिः, यदेष पुंसां वृषभः श्रियः पतिः, स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति, स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। वयं नतुना वितृप्यामा, but still you please chant. अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम्, अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोः कुलम्, अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम्, अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम्, यदेष पुंसां वृषभः श्रियः पतिः, यदेष पुंसां ऋषभः श्रियः पतिः, स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति, स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। और कोई बोलना चाहते हैं? अच्छे से बोल सकेंगे? अच्छे से, गलत बोले तो अभी डांट लगाऊंगा। ये ट्यून में गाना। हाँ बोलिए। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम्। नहीं आ रहा। अरे सिर्फ गाना चाहिए अच्छे से। और कोई गा सकता है? ठीक से, ठीक है, एक बार फिर से। हाँ, यू हैव टू ट्राई। यस। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम्। आवाज ही नहीं निकलती है, जोर से बोलो। फिर से बोलेंगे। ये रोटी नहीं खाते, जोर से बोलो। अहो अलम पुण्यतमं। पहले वाले को बोलिए। अहो अलम श्लाघ्य। नहीं, देखिए, मैं ऐसा जरूरी नहीं कि मैं ही सीख जाऊं, आप लोगों को भी आना चाहिए। रोज ही तो एक ही ट्यून से गा रहे हैं। बोलिए, प्रयास कीजिए। प्रेम कृष्ण, ये तो बेचारे अभी डेंगू से उठ के आया है। माइक ऑन कीजिए।
अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम् अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोः कुलम् अहो अलम पुण्यातमं मधुर्वनम् अहो अलम पुण्यतमं मधुर्वनम् यदेश पुंसां ऋषभ श्रियः यदेश पुंसां ऋषभः श्रियः पति यदेश पुंसां ऋषभ श्रियपति यदेश पुंसां ऋषभः श्रियः पति स्वजन्मना चंक्रमणेन स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति स्वजन्मना चंक्रमणेन सभी लोग ध्यान से सुनिए। देखिए दो गायन सिखा के मानेंगे, चाहे क्लास में हम 2 घंटा ये गवाते रहे, 2 जो भाग हैं ऊपर के वो ऊपर उठाएंगे। सुना नहीं आपने नारद जी क्या था वो मूर्छा मतलब आलाप और नीचे, तो ऊंचा ऊंचा उठाइए और बाकी 2 को नीचे लीजिए। अब मेरे पीछे सब लोग ध्यान से सुनिए। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोः कुलम् अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम् अहो अलम पुण्यतमं मधुर्वनम् अहो अलम पुण्यतमं मधुर्वनम् यदेश पुंसां वृषभः श्रियः पतिः यदेश पुंसां वृषभः श्रियपति स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। नहीं हो रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ना है इसलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर है। देखिए इससे पहले हम आगे जाएं, आज महाराज बहुत सुंदर बात बता रहे थे कि जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है वह जब भगवान के बारे में बोलता है तो वो सुनने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो माता ये जितनी भी कुरु नारियां हैं इनके जो भी संजल्प है वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, उनके भगवान के प्रति जो प्रेम है उससे उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से बहुत सुंदर लगेगा। तो हम इसका अनुवाद पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आगे जाए एक और बात सुंदर बताना चाह रहा हूँ। देखिए हो सकता हो कि प्रारंभ में कृष्ण कथा में रुचि ना हो, लेकिन श्रवण करने से कैसे रुचि होती है उसको महाराज बहुत सुंदर तरह से समझाए। वो कह रहे थे कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, खाना नहीं खाना चाहता, खाना पका नहीं होता है और खाना पकने से पहले शाम को सो जाता है, लेकिन माँ तो नहीं मानती है। स्नेहिल माँ है, उसके मुंह को थोड़ा खोलेगी और थोड़ा सा चटाएगी, तो तब भी वह जो है उठना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा थोड़ा खिलाती रहती तो बच्चा उठ जाता है और फिर वह खाने के लिए उत्सुक हो जाता है। कितना सुंदर, सोते सोते खा लेते हैं। तो माता जी सत्यापित कर रही हैं, लड़का सामने ही है। तो आप समझ सकते हैं कि इसी प्रकार से रोज थोड़ा थोड़ा कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं तो भले ही हम सोना चाहते हैं, जो कि आप देखते हैं प्रत्यक्ष होता भी है भागवत में। भागवत में सोना ही चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जगह जगह के थोड़ा थोड़ा सुनते रहते हैं भगवान की बात, फिर रुचि आ जाती है। कितना सुंदर श्लोक है, मन कर रहा है बस इसी को बोलता ही रहूं और कुछ कहा ना जाए, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। एक्चुअली अभी अर्थ बताएंगे ना, अर्थ समझने के बाद फिर से गाएंगे, अब देखना अंतर आ जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है अर्थ बहुत ईजी है इसका। इसमें उधर आवाज आ रही है, कुछ जूम के ऊपर आवाज आ रही है, बाहर से आवाज आ रही है, कुछ तो आवाज आ रही है। 1 मिनट, अभी ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट, गो अहेड। अच्छा, इसमें फोन में मैं कनेक्टेड हूँ, ठीक है। अभी भी आ रही कुछ की बात नहीं। एनीवेज हम लोग शुरू कर, एग्जॉस्ट बंद कर दीजिए, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ते हैं, सॉरी अनुवाद पढ़ते हैं। ओह मतलब अहो से, ओह यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है। यशस्वी और पुण्यमयी है, जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया। ठीक है। अहो अलम, अलम मतलब अतिशय, अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, लेकिन अलम का एक और अर्थ होता है अत्यधिक, अत्यंत। अहो अलम श्लाघ्यतमम यदोः कुलम, श्लाघ्यतमम मतलब श्लाघ्यतम का अर्थ होता है अत्यंत प्रशंसनीय। श्लाघ मतलब होता है प्रशंसा, तो श्लाघ्यतम का अर्थ क्या हुआ? प्रशंसनीय, सर्वाधिक प्रशंसनीय, और उसमें अलम जोड़ दीजिए मतलब अत्यंत सर्वाधिक प्रशंसनीय।
और ध्यान देना होगा कि ये श्लाघ्यतम शब्द जो है, श्लाघ्यतमम शब्द, ये मधुर वन के संग यानी मथुरा के संग भी है और यदुकुल के संग भी है। आचार्यगण इस प्रकार से समझा रहे हैं। अहो अलम श्लाघ्यतमम मधुर वनम भी कह सकते हैं, और अहो अलम श्लाघ्यतमम यदुकुलम तो है ही। यदुकुल है मतलब यदुवंशियों के बीच में भगवान अवतरित होते हैं। बहुत सारे वंश हैं, जैसे कि देखिए ब्रह्मा जी का द्वारा शुरुआत किया गया था, जो ब्राह्मणों का वंश है, मरीचि इत्यादि का गोत्र है, और सूर्यवंश भी है और चंद्रवंश है। तो चंद्रवंश में ही यदुवंश आया। तो यदुवंश में क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए, इसलिए यह श्लाघ्यतमम है। भगवान अपने जन्म के द्वारा यदुकुल को अंचति मतलब सम्मानित करते हैं। च प्लस अंचति विल बी चांचति, दिख रहा है आपको। अब ये बड़ी सुंदर श्लोक है। जो चांचति शब्द है मतलब सम्मानित करते हैं, सम्मानित किया भगवान ने। तो यह मधुवन के संग भी लगेगा और यदुकुल के संग भी लगेगा। अभी अन्वय में देखिएगा, ऐसे कहिए, देखिए, अहो अलम श्लाघ्यतमम यदुकुलम यदेश पुंसाम ऋषभा श्रियापति स्वजन्मना चांचति। ये यदुकुल सबसे प्रशंसनीय है। क्यों प्रशंसनीय है? यद ऐसा, यद मतलब क्योंकि, ऐसा मतलब ये कृष्ण, तर्जनी से इंगित कर रही है कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं ये कृष्ण। पुंसाम ऋषभ, ऋषभ मतलब सर्वश्रेष्ठ, और पुंसाम मतलब मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ। ये खाली कहने की रीति है, भगवान मनुष्य नहीं है, लेकिन उन समय उस जमाने में आप कह लीजिए कि जितने भी लोग थे उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण थे। उनके समान गुणों में कोई नहीं था, पृथ्वी में भी अगर हम आंकते तो। कह रहे हैं कि ये कृष्ण जो सर्वश्रेष्ठ हैं मनुष्यों में, श्रियपति और लक्ष्मी के पति हैं, उन्होंने स्वजन्मना चांचति, अपने जन्म के द्वारा यदुकुल को सम्मानित किया। कुछ सारी शब्द पकड़ पा रहे हैं, ऐसे समझिए। अहो अलम, अभी मधुमन को थोड़ा हटा दीजिए सामने से। अहो अलम श्लाघ्यतमम यदुकुलम यदेश पुंसाम ऋषभ श्रियापति स्वजन्मना चांचति। ओह, ये यदुकुल कितना प्रशंसनीय है। क्यों प्रशंसनीय है? क्योंकि पुंसाम ऋषभ, मनुष्यों में या मनुष्य की लीला करने वालों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण जो लक्ष्मी के पति हैं, उन्होंने अपने जन्म के द्वारा यदुकुल को सम्मानित किया। यदुकुल महान माल बोला गया क्योंकि श्री भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसमें अवतरित हुए। ये क्लियर हुआ? अब देखिए, अहो अलम पुण्यतमम मधुरवनम, मधुरवनम अर्थात मथुरा या वृंदावन कह लीजिए, पूरा क्षेत्र। अहो अलम पुण्यतमम मधुरवनम यदेश पुंसाम ऋषभ श्रियापति चंक्रमेण चांचति। ओह, ये मधुवन कितना पुण्यतम है, शुद्ध करने वालों में सर्वाधिक है, सबसे महान तीर्थ है। क्यों? क्योंकि ऐसा, ये श्री कृष्ण जो पुंसाम ऋषभ हैं, यानी कि इंसान मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्यों का समझ रहे हैं अर्थ, मतलब मनुष्य लीला करने वालों में, मनुष्य लीला भगवान कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं पुंसाम ऋषभ जो लक्ष्मीपति हैं, उन्होंने वहां पर चल करके, चंक्रमेण अर्थ समझ रहे हैं, चल करके उस मधुवन को सम्मानित किया। तो ये जो अंचति शब्द है, चांचति शब्द कह रहे हैं, अंचति शब्द यदुकुल के संग भी लगेगा और मधुवन के संग भी लगेगा। मन है या सब मन कहीं भाग गया इधर उधर? मैंने कहा था कि पढ़ के आइएगा, पढ़ कर नहीं आएंगे तो थोड़ा सा कठिन होगा, वैसे तो इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अलम शब्द का अर्थ आप क्या सुन रहे हैं? अतिशय। अब आचार्यों ने बड़ा सुंदर समझाया है कि भाई श्लाघ्यतम तो यदुकुल के संग भी लगता और मधुवन अर्थात मथुरा के संग भी लगता, तो पुण्यतम क्यों कह रहे हो? समझ रहे हैं भाई? कह देते हैं कि श्लाघ्यतम है, यदुकुल अत्यंत प्रशंसनीय है और मधुवन भी अत्यंत प्रशंसनीय है। तो पुण्यतम कहने का आशय यह है कि मथुरा की विशेष रूप से पुण्य देने की शक्ति है, अर्थात जीव की अविद्या को नष्ट करने की शक्ति है। इसलिए मधुवन के लिए, मथुरा के लिए शब्द विशेष रूप से प्रयोग कर रहे हैं, क्या है? पुण्यतम। श्लाघ्यतम और पुण्यतम ये दोनों विशेषण मधुवन के लिए हैं। सारे प्रोसेसर चल रहे हैं ना? हैंग तो नहीं हो रहा सिस्टम? श्लाघ्यतमम और पुण्यतमम। श्लाघ्यतम मतलब सर्वाधिक प्रशंसनीय, और पुण्यतम अर्थात भगवान के प्रति जो जीव की विमुखता है उसको नष्ट करने की क्षमता जो धाम में है। आप जानते हैं कि 5 महासाधन है भक्ति के। कौन से साधन है? वैष्णवों का संग,
साधु संग, नाम संकीर्तन, श्री विग्रह की श्रद्धा पूर्वक सेवा, धामवास और श्रीमद् भागवतम के अर्थ का आस्वादन करना। तो इसमें धामवास भी इतना अद्भुत है कि वह जीव के हृदय में विश्वास दिला ही देता है कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण के प्रति एक विमुखता जो जीव की रहती, ना मुझे कृष्ण की क्या सेवा करनी है, वह धाम नष्ट कर देता है। जो अभक्त हैं वह भी यहाँ आकर के प्रभावित हो जाते हैं। तो ये मधुबन का विशेष पुण्यत्व है। ठीक है, पुण्यत्व नहीं, पुण्य प्रदत्व है, पुण्य प्रदान करने का गुण, ये कहना चाहिए। ठीक है, तो श्लोक के अर्थ समझ में आ रहे हैं मोटा मोटी। ठीक है, अब हम इसके अन्वय को देखते हैं। अन्वय ध्यान से देखिएगा। अहो मतलब ओह, आश्चर्य सूचक। यदो अर्थात यह महाराज यदु का, कुलम अर्थात वंश, श्लाघ्यतमम सर्वाधिक यशस्वी है। यत एषः पुंसाम, क्योंकि यह पुरुषों में ऋषभ अग्रगण्य, अग्रगण्य समझते हैं सबसे आगे सबसे अच्छे, श्रीहपति लक्ष्मीपति श्री भगवान ने स्वजन्मना अपने आविर्भाव से, आविर्भाव भगवान के यदुकुल में हुआ था, अंचति इसको सम्पादित किया है। तो अब अंचति शब्द किसके संग लग रहा है? यदुकुल के संग। ठीक है, अब अहो के संग जो जोड़िए, अहो मधुवनम च, और ये मथुरा की भूमि, अलम पुण्यतम अत्यंत पवित्रतम है, यदेशा क्योंकि यह श्री भगवान, यही जोड़ लीजिए, देखिए दो बार यदेशा लगा, यदेशा ये भगवान, चंक्रमेण अंचति इसको अपने भ्रमण के द्वारा सम्मानित करते हैं। देखिए थोड़ा सा अंतर है। कई बार जैसे हम उपदेशामृत में सुनते हैं, वैकुंठा जनित वरा मधुपुरी तत्रापि रासो सवान, वृंदारण्य मुदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धनः। तो वहां पे बोल रहे हैं कि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरा है। शिला रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं, और कई जगह ऐसा बोला गया है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वैकुंठ में भगवान ऐश्वर्य युक्त विमानों पर चलते हैं, जमीन पर अपने पैरों से नहीं चलते। लेकिन यहाँ पे चंक्रमेण का अर्थ है कि भगवान भ्रमण कर रहे हैं। कैसे? बिना पदत्राण, पदत्राण में बिना चप्पल के भगवान भूमि पे चल रहे हैं। तो कण कण को, ब्रज के करकण को भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से भगवान ने उसको सम्मानित किया। यदुकुल को कैसे सम्मानित किया? उसमें आविर्भूत होकर के। समझ में आ रहा है सबको? और वैसे देखिए एक निवेदन जरूर है, जो भी भक्त आए हैं यहाँ पे, कि क्लास के पहले 1 घंटा विश्राम जरूर करके आइएगा। मैं अभी कोई नहीं बोल रहा हूँ कि कहाँ सोना है, यहाँ क्लास में सोएंगे तो मुझे दिखेगा भी, और आप जानते हैं कि मैं एक विशेष प्रकार से प्रेम भी प्रस्तुत करूंगा। तो सोइएगा नहीं क्लास में। ये और ये क्लास बहुत फास्ट होती है। आप में से होते हैं ना, लैपटॉप में सारे कोड चलाने पड़ते हैं और हैवी ड्यूटी चलाना, तो आप कुछ क्षण के लिए इधर उधर जाएंगे तो क्लू छूट जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा तेजी से आपको समझना होगा। समझ पढ़ के आना है, समझना है, और रेस्ट भी करके आना है। क्लास ये रेस्ट करने के लिए नहीं, क्लास के बाद रेस्ट, ये पहले। ठीक है, किसको बोल रहे हैं? जो ऋषभा पुंसाम ऋषभा है, जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, भागवत में आकर के सो रहा है, उसको बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चंक्रमेण अंचति समझ में आया? कैसे? चलिए अभी क्विज ले लेते हैं। बताइए, भगवान ने मथुरा का सम्मान कैसे किया? चंक्रमेण अंचति। वाह, आप भी संस्कृत में उत्तर देंगे। भगवान ने बिना पदत्राण यानी बिना चप्पल के भगवान इस ब्रज में चले हैं। अंश मतलब समझ रहे, एक पॉइंट। अब देख रहे हैं कि कितना भाग्य हमारा यहाँ पे हमको रहने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। और यदुकुल क्यों पुण्यतम है? क्योंकि भगवान वहां पे आविर्भूत हुए। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहली चीज पहले महाराज के कमेंट्स बोलूं कि पहले टीका? पहले हम टीका पढ़ते हैं कि उसको पढ़ लेंगे, फिर एंड में महाराज जी कुछ कमेंट्स बोलेंगे। श्रीधरी, वे स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण के अवतार जन्य सौभाग्य का वर्णन विशेष रूप से करते हुई अहोलम, अहो अलम इत्यादि 5 श्लोकों को कहती हैं कि भगवान ने अपना अवतार लेकर सौभाग्य का वर्धन किया सबके लिए। क्योंकि ये लक्ष्मीपति अपने जन्म से यदुवंश को सम्मानित किए हैं, अतएव यह वंश अत्यंत प्रशंसनीय है। अब आप ये सोचिए, अभी कार्तिक आ ही रहा, वैसे तो बताऊंगा ही, लेकिन फिर से अब यहाँ पे आ रही बात तो मैं बोल ही देता हूँ कि जो हमारे पूर्वज हैं वो प्रार्थना करते हैं कि कार्तिक में कोई हमारा वंशज, चाहे पुत्री या पुत्र कोई भी, चक्री कृष्ण को दीप दान करे तो उन चक्री कृष्ण की कृपा से हम मुक्त हो जाएंगे।
समझ रहे हैं? तो जब भगवान को दीपदान करने वाला अपने कुल को उद्धार करने वाला है, तो जिस कुल में से कृष्ण स्वयं अवतरित हो वो कितना महान होगा। बस इससे आप कैमित्य न्याय से समझ लीजिए इसको। केवल एक दीपदान करने वाला अपने कुल का उद्धार कर लेता है। ताइक्वांडो सीखने वाला नहीं उद्धार करता है कि नहीं? नहीं सीखता ना। वो अपना भी उद्धार नहीं कर सकता, अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता, दूसरे क्या करेगा? हम भगवती के पिताजी से झगड़ा कर रहे थे हमने कहा लड़की को आप ताइक्वांडो सिखाने भेज रहे हैं, अरे उससे क्या रक्षा होगी? रक्षा किससे होगी? भक्ति करने से होगी। हमने कहा भागवत में भेजे, वह तो हमारा विनोद रहा था। हमने कहा क्यों भगवती सुबह मंगल आरती में नहीं आई? आपकी क्लास लेट होती है। हमने कहा अभी तो क्लास में नहीं आ रही, अब क्यों नहीं आ रही है? आप आज सुन रहे थे, आज भी सार्वभौम प्रभु वही चर्चा कर रहे थे 10-12-38 और कल आएगा 10-12-39। जो सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे थे, एक बार भी भगवान के सुंदर रूप को मन में लेके आ जाता है तो भगवान उसको अपनी भागवती, अपना स्वरूप सर्व में मुक्ति देते एक बार। तो हम समझ नहीं रहे कि रियल प्रोटेक्शन केवल भगवान की भक्ति के द्वारा और कुछ भी नहीं है। तो हम बात ही कर रहे थे कि जो व्यक्ति, जो वंशज अगर दीपदान कर रहा है कृष्ण को, तो कुल पवित्र होता है। समझ रहे हैं कैमित्य न्याय से? तो कृष्ण जिस कुल में अवतरित हो गए वो कितना महान होगा। और ये समझ लीजिए, महान होगा मतलब वो महान भगवान के भक्त हैं, तभी कृष्ण अवतरित हुए। यदु महाराज भगवान कृष्ण के भक्त ने। थोड़ा सा एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि उनके पिताजी को, क्या नाम था, पुरु महाराज को वृद्धावस्था ने ग्रसित कर लिया था। पुरु थे ना कि, या क्षमा कीजिएगा, ययाति महाराज को वृद्धावस्था ने ग्रसित कर लिया। तो यदु जी को बोले थे कि आप हमारी वृद्धावस्था ले लो। तो यदु महाराज जानते थे कि नहीं, आगे जाकर भगवान कृष्ण मेरे वंश में आने वाले हैं तो मैं भक्ति करूंगा। तो इसलिए भक्ति करने के लिए अपने यौवन को रखे थे। फिर भी उनको श्राप दिया था उनके पिता ने कि आप राज्य कभी नहीं ले सकते जगत में। तो यदुकुल का अर्थ हो गया कि ये सब भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए भगवान इनके वंश में आए, तो ये सम्मानित है। क्लियर है? ठीक है। मधुवन इसलिए अत्यंत पवित्र है क्योंकि यहां पर श्री भगवान अपने भ्रमण के द्वारा उसे सम्मानित किए हैं। ये समझ में आया है कि क्यों सम्मानित किए? भ्रमण का अर्थ क्या है? बिना चप्पल के भगवान चले हैं। चप्पल तो शब्द नहीं, पदत्राण अच्छा शब्द लग रहा है। खड़ाओ कह लीजिए, जो भी रहा हो, उसके बिना भगवान चले हैं। कितना सुंदर है। अब देखिए भगवान की जब सुंदर, जो भगवान के चिन्ह है चरणों पे, जहां अंकित हो जाते तो वो पृथ्वी थी उसको भी संभाल के रखती थी और पशु भी उसके ऊपर पांव नहीं रखते थे। तो इस प्रकार से ये भूमि है। मथुरा की अतिशय पुण्यतमता को प्रकट करने के लिए अलम शब्द का प्रयोग है और आश्चर्य प्रस्तुत करने के लिए अहो शब्द का प्रयोग है। अब इसको बोल रहा हूं तो मन करता है कि मथुरा महात्म्य भी पढ़ा दिया जाए। कितनी सारी चीजें पढ़ाई निकली हैं। कुछ बातें तो हम अपने स्मृति से भी बोलेंगे। मथुरा की अतिशय पुण्यता। अलम शब्द का अर्थ क्या बताया गया आपको? अतिशय, अत्यंत। और पुण्यतमता का अर्थ है, पुण्य का अर्थ क्या है पहले समझना चाहिए। पुण्य का अर्थ है जो जीव की अविद्या को नाश करे, जो भगवान के प्रति बहिर्मुखता है। हमें भगवान से कोई मतलब नहीं, भगवान है नहीं, ये सब अविद्या के द्वारा होता है। ठीक है? तो पुण्य करने का मतलब होता है, पुण्य श्रवण कीर्तन सुनते हैं ना, तो पुण्य करने का मतलब है कि जीव की अविद्या का नाश करने वाला। तो इस जगत में हम देखते हैं कि कई बार लोग वृंदावन में आते हैं, आप बाहर उनको मिले हो, उनको प्रीचिंग किए हो, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे आते हैं, भक्तों को देखते हैं भक्ति करते हुए, इतना सुंदर वातावरण देखते हैं, तो यहाँ से कई बार भक्त लोग बोले कि हम जाना नहीं चाहते। एक व्यक्ति इंग्लिश में मुझे बोले, अ पार्ट ऑफ मी इज फ्लाइंग टू वृंदावन मतलब मेरे व्यक्तित्व का एक, मतलब कुछ भी, अब इंग्लिश थी, हिंदी में कहा जाएगा कि मतलब मेरा एक भाग जो है वृंदावन में छोड़ करके आ गया, ऐसे करके जैसे था वो, मतलब आप समझ गए इस बात का। और ये अनुभूति भक्तों को होती है कि जब कितने भक्त लोग रोने लग जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, यात्रा के लिए आते हैं और मंगल आरती आते इत्यादि, तो बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं और घर भी वापस नहीं जाना चाहते। जाना पड़ता है अलग बात है, लेकिन हृदय को यहीं पे छोड़ देते हैं। ये है आकर्षण, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण हमेशा नित्य विद्यमान रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है, भले वो ना समझे, लेकिन उसे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है। और श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि एक भौतिकतावादी व्यक्ति भी एक बार वृंदावन आ जाए तो उसको वापस भौतिक जगत में जाने की इच्छा नहीं होती ना। नॉर्मली इट शुड हैपन, ऐसा होता है। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया, हम लोग पास में ही बैठे हैं, कालिया
हृदय में कि कोई कालिया को भगवान की चरण कमल की प्राप्ति क्या होगी, तो कोई भजन भी नहीं किया, तो कहे नहीं वो वृंदावन में रह रहा था तो इसलिए उसकी वजह से भी उसकी प्राप्ति हो गई। ये भी सत्य बात भक्त लोग बोलते हैं, वृंदावन में रहने मात्र से व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर लेता है। वो अपने आप में एक साधन है, अत्यंत प्रबल साधन है। महाराज कितनी बार समझाए ना कि यहाँ के पेड़ भी साधु संत हैं, अन्य साधु संतों का शेड्यूल होता है, आप मुझसे मिल नहीं सकते हैं, लेकिन क्या है, तमोपहत्य ही शतजन्म भी पुमान, 100 जन्मों के तम को नष्ट करने वाले हैं ये जो पेड़ हैं ब्रज के। मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ कि हमारा तो ऐसा स्थान, आप लोग का भी ऐसा ही है, जहाँ हमारा स्थान रहने का एकदम ब्रज के पुराने वृक्ष इत्यादि देखते हैं। और हम लोग उस इमली तालाब में पढ़े थे ना कि उसकी वृक्ष की शाखा एक राजा के महल में जा रही थी इधर ही पास में, और उसने काटा तो उसमें से कई दिन तक खून निकला था। तो ये सब साधु लोग हैं और महान साधु हैं जो वृक्ष के रूप में यहाँ वृंदावन में है, तो उनका भी दर्शन प्राप्त होता है। तो मतलब श्रवण के द्वारा हमें थोड़ी महिमा समझ में आती, नहीं तो दुख की बात ये है, हम तो आंखों से देखे हैं कि किस प्रकार से लोग वृंदावन में आने के बाद अमेरिका जाने की इच्छा रखते हैं। दुर्भाग्य है, और क्या कहा जा सकता है। तो समझ रहे हैं क्या हो रहा है, इतने लोगों को देखिए गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए व्यक्ति देखता है, इतने लोगों को मंगल आरती में आते हुए देखता है, तो सहज रूप से उसका विश्वास होता है नहीं भगवान तो है। मैं साक्षात मंदिर में खड़ा हुआ था, साक्षात मतलब मैं था उस वक्त, और परम पूज्य जनार्दन महाराज कीर्तन कर रहे थे, तो हमारे अकस्मात लखनऊ से हमारी बुआ जी आ गई। ऐसा समझना एकदम अमेजिंग बात थी, शाम के समय। और उनका एक लड़का था जो कि सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति था, वो भी कहता है व्हाट एन एनर्जी हियर, मतलब क्या वातावरण है। और आप देखते नहीं किस प्रकार से लोग आज सुबह नाच रहे थे गुरु पूजा में और सब जगह। ये भगवान का दर्शन देखिए विशेष होता है। आप कहीं और चले जाइए, वृंदावन में आप भगवान का सुबह जो दर्शन करते हैं वो अलग ही होता है। तो उसमें तो मैं समझता नहीं किसी का विरोध है। तो कहने का अर्थ यह है कि वृंदावन मथुरा अपने आप ही जीव की अविद्या का नाश करने वाले में अद्भुत सर्वश्रेष्ठ। और आपको वो भी याद होगा कि मथुरा में कोई एक दिन भी रहता है तो उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। आपको याद आ रहा है परम पूज्य राधा रमण महाराज बता रहे थे, तो अब कई लोग कहेंगे हमको प्राप्त क्यों नहीं हो रही है इत्यादि इत्यादि। मैंने पूछा परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से, तो बोले प्राप्त नहीं हुई है। क्या उत्तर है? आप ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान से कुछ भी प्रेम नहीं बढ़ा है। अब हम जितना अच्छे से अपनी पात्रता बढ़ाएंगे, अपना लोटा बड़ा करेंगे, तो उतने बार गंगा जी तो हैं यहीं पे, पुण्य हो जाएंगे, उसमें पवित्र हो जाएंगे। यानी कि अन्य जितने भी तीर्थ हैं जहाँ गंगा जी बहती हैं, सब कुछ उन सब में पुण्यतम है। पुण्यतम का मतलब समझ गया ना, किसी से कंपेयर कर रहे हैं ना। अन्य भी तीर्थ हैं जहाँ जाकर के जीव पवित्र होता है, लेकिन वैसा पवित्र नहीं होता जैसा वृंदावन में आकर के होता है, मथुरा में आकर के होता है। इसीलिए व्यक्ति को योजना बना करके, वैसे अपनी योजना से तो नहीं आ पाते, लेकिन फिर भी इच्छा करके योजना बनाकर जीवन में साल में कुछ समय तो रहना ही चाहिए, है कि नहीं। और अगर जीवन भर रहने को मिले तो बहुत ही अच्छा है, जीवन के अंत में रहने को मिले तो बहुत ही अच्छा है। अजमेर नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं? नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से रहना चाहिए। और ये प्रत्यक्ष देखा गया है। इससे मुझे एक बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हुई। पहले मेरे थोड़ा मन में रहता था कि कौन झंझट करे, अब डिवोटीज बाहर रहने, कौन यात्रा करे इत्यादि इत्यादि। स्वाभाविक से बात है, मुझे ईमानदारी बोलो, मुझे ये बहुत झमेला लगता है। अब मैं इसके थोड़ा सा जब जैसे श्लोक सुना मैंने, तब से मुझे लगा ना हमें करना चाहिए कि यात्रा के बहाने भक्त लोग आएँ, कम से कम 1 दिन 2 दिन केवल कृष्ण कथा में रहें, भक्तों के संग में रहें। और हम देखें इस पिछली यात्रा में आने से कितने लोग जो है अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी शिक्षा मुझे भी यहाँ पे प्राप्त हुई। तो भक्तों को आना चाहिए। जो हरी बोल रहे हैं जूम पे, वो आते तो है नहीं, और आते तो ऐसे लग रहा है कबड्डी सांस टूटने से पहले ही लखनऊ भाग जाए। ठीक है, तो हरी बोल करते रहते, हरी बोल करने से वहीं से हरी बोल करते रहो। जे दिने गृह देखी घरे तो गोलों को भाई। जिस दिन मैं घर में भजन देखता हूँ तो घर ही गोलों के वृंदावन आने की क्या जरूरत है कि नहीं। ठीक है, तो अभी मैं इसलिए जानबूझ के बोल रहा हूँ। कार्तिक है तो जो भक्त भी जूम पे हैं सभी का स्वागत है। आप लोग कम से कम कार्तिक में 1 बार 2 बार 3 दिन 4 दिन या पूरे महीने के लिए जितना भी हो सके जरूर आइए और भगवान के धाम के लाभ उठाइए। अब उसमें भी सोचिए, केवल घूम रहा है। आपको याद है महाराज क्या बोल रहे थे, ये पिछली यात्रा में केवल घूम रहा है और किसी भी भाव में घूम रहा है, चल रहा है तो वह भगवान के धाम जाने की योग्यता को प्राप्त कर रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ लोग सो गए बीच में, अभिमन्यु की तरह। जो ब्रज में केवल चल रहा है वो चलने मात्र से भगवान के धाम जाने की योग्यता प्राप्त कर रहा है। तो जिन लोगों के पास स्कूटर नहीं है वो आपका भाग्य है, समझ रहे हैं।
है ना, जबरदस्ती चलना पड़ रहा है, तो भगवान जबरदस्ती आपको भगवान के धाम योग्यता यानी कि योग्यता प्रदान कर रहे हैं। अब ये तो शास्त्र नहीं लिख रहा है कि स्कूटर चला रहा है तो भगवान के धाम जाने की योग्यता प्राप्त कर रहा है ना, भाग्य। हम तो देखें प्रैक्टिकल में त्याग दिया हूँ बाइक, यहाँ से मंगल आरती जाते हैं पैदल, लौट के अभी पैदल आते हैं। देखिए, नहीं सुनने से जो भाग्य है उसको दुर्भाग्य मानेंगे, है कि नहीं? वैसे हमारा कोई आपत्ति नहीं, जिसको बाइक चलानी है वो भी चला ले, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है तो बहुत अच्छी बात। तो परिक्रमा वगैरह भी करना चाहिए, लेकिन अब जब छोड़ करके नहीं करना चाहिए, कभी कभी परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो अब ये आश्चर्य क्यों कर रही हैं? आश्चर्य इसलिए कि देखो कितना सुंदर स्थान है, अनादिकाल से जीव जो अविद्या में ग्रसित है, केवल उसके स्पर्श करने मात्र से वह उसको नष्ट करता है। ये ध्यान दीजिएगा कि एक बात आप लोग शायद नहीं ध्यान दे देंगे, आप कहेंगे धाम कैसे नष्ट करेगा? वस्तु शक्ति से। अग्नि जैसे जलाती ही है, उसी प्रकार से धाम अपनी शक्ति से, अपने प्रभाव से जीव की अविद्या को नष्ट करने वाला है। नहीं समझ रहे हैं? जैसे कि दवा खाते तो दवा तो ना सोचती कि भाई तो हमारे प्रभाव को नहीं समझ रहा है, दवा का संपर्क होने से हम ठीक होते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से धाम वास करने से संपर्क मतलब शुद्ध होते हैं। अब उस पे सोचिए कि आप भागवत सुने, जप करें, मंगल आरती आए, तो फिर आपका क्या उसमें कोई सदगति में कोई डाउट है? इसी आशय से मान लो रबड़ी खाने भी आ रहा है तो भी कुछ बहुत अच्छा उद्देश्य नहीं है, फिर भी धाम का संपर्क हो रहा है, और उसमें भी आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, उसका जप कर रहे हैं और समझ रहे हैं, दर्शन करने जाएं, भागवत सुने, तो फिर उसमें शुद्धिकरण में क्या संदेह है? ठीक है, तो ये समझने वाली बात है, आश्चर्य करने वाली बात है, सारार्थ दर्शनी। अब थोड़ा सा विषय संगीन हो रहा है, संगीन मतलब गंभीर। पात्र और देश को कहने के लिए यह श्लोक कह रही हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं तुम अपवित्र हो, तुमको वृंदावन नहीं जाना चाहिए। सुना है आपने सब बात प्रचार? तुम बीमार हो इसलिए तुम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, जब तुम ठीक हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, तब डॉक्टर के पास अपनी शक्ल दिखाना। वृंदावन जाके अपराध करोगे तो वृंदावन जाओ ही मत। तो फिर तो नाम अपराध भी बहुत खतरनाक है, तो नाम भी जब मत कीजिए। है कि नहीं? नाम अपराध भी बहुत खतरनाक है, नाम भी मत कीजिए फिर आप। इससे पहले हम आगे जाएं, क्योंकि भक्तों कई बार लोग डरा देते हैं कि वृंदावन नहीं आना चाहिए। तो आप ये बताइए कि बिजली से करंट लगता है कि नहीं? फिर बिजली तो हम उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन ये समझते हैं कि करंट ना लगे। उसी प्रकार से धाम में आ रहे हैं या नाम उच्चारण कोई भक्ति कर रहे हैं, तो अपराध तो होता ही है, लेकिन अपराध से बचने का प्रयास करना चाहिए, तो भगवान फिर उस पर कृपा करते हैं। ये नहीं कि अपराध होगा तो हम अपने घरों में ही मतलब रहते रहे। हम कुछ और शब्द बोलना चाहते थे, ऐसा नहीं कि बस घर में ही पड़े रहो और घर में सारी पवित्रता आ जाएगी, है ना? आना चाहिए। देखिए, आने का एक बड़ा प्रभाव होता है, इतना समझ में आता है कि मैं अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहा हूं। भले ही हम उसके बाद जाकर भी वेस्ट ही करते रहें, लेकिन ये जरूर लगता है कि मैं अपनी जिंदगी व्यर्थ कर रहा हूं। ये आना ही चाहिए, सबके वक्त में जीवन में आना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी व्यर्थ कर रहा हूँ। जीवन होइला शेषा ना भजिला ऋषिकेशा, मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, मैं भगवान का भजन नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी भावना है, तब हम भगवान का भजन करने के लिए उत्सुक होंगे, है कि नहीं? भले ही उसके बाद भी हम वेस्ट करते रहें, लेकिन लालसा जरूर होगी कि मैं क्या टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, समय खराब कर रहा हूँ अपना। ये भक्त को होना चाहिए हृदय में। तो वृंदावन में आते तो देखते हैं लोग कितना भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो अपने हृदय में इच्छा नहीं आती कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये शायद ये आता हो कि ये लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं आता है। लोग खुश देखते हैं भक्तों को खुश, तो इस प्रकार से सोचते हैं। सारार्थ दर्शनी। पात्र और देश को कहने के लिए यह श्लोक कह रही है, यानी किन पात्र के बीच में, किन के बीच में भगवान का अवतरण होता है और किस देश में, किस स्थान में भगवान का अवतरण होता है। यदुकुल श्लाघ्यतमम है एवं मधुवन अर्थात मथुरा मंडल पुण्यतमम है। स्पष्ट है। यद्यपि श्लाघितमम शब्द से दोनों का अर्थात कुल और देश का उत्कर्ष सिद्ध हो रहा है, तथापि पुण्यतमम इस पृथक उक्ति के द्वारा मथुरा देश के पुण्य प्रदान करने के गुण के उत्कर्ष की प्रसिद्धि सूचित हो रही है। ये समझ में आया आप लोगों को? संस्कृत देखिए वापस। अहो अलम श्लाघ्यतमम यदोकुलम, ये यदकुल श्लाघ्यतम है। क्लियर? तो उसी प्रकार से श्लाघितम किसके लिए उपयोग कर सकते हैं? मधुवन के लिए भी। लेकिन मधुवन की विशेष गुण है पुण्यतमता।
जीवों को पवित्र करने के लिए, इसलिए पुण्यतम विशेषण भी मधुवन को दिया जा रहा है। तो मधुवन के क्या दो विशेषण हैं? श्लाघ्यतम। अब श्लाघ्यतम क्यों? श्लाघ्यतम का अर्थ है प्रशंसनीय। क्यों प्रशंसनीय? क्योंकि पुण्यतम, क्योंकि जीवों को पवित्र करने वाला है। यदुकुल क्यों श्लाघनीय है? क्योंकि कृष्ण वहां पे आए। और मथुरा क्यों श्लाघनीय है? क्योंकि वह जीवों को पवित्र करने वाली। तो स्पेशली नहीं, मतलब विशेष रूप से मधुवन के ये जो गुण है, पुण्य प्रदान करने वाली शक्ति, उसको प्रस्तुत करने के लिए, प्रकट करने के लिए ये बात बोल रहे हैं। और कह रहे हैं कि मधुवन का यह गुण कि है जीव की अविद्या को नाश करने वाला है ही, ये तो प्रसिद्ध बात है, इसलिए कह रहे हैं पुण्यतम। प्रसिद्ध नहीं समझ, प्रसिद्ध बात है कि मथुरा से श्रेष्ठ कोई तीर्थ नहीं कहना चाहिए, दो धाम है नहीं। ठीक है, ओके। मथुरा देश के इस पुण्य प्रदत्व मतलब पुण्य प्रदान करने का गुण, और पुण्य का अर्थ जीव की अविद्या का नाश करके उसको प्रेम प्रदान करने का गुण। इस गुण की अतिशयता को प्रकट करने के लिए अलम शब्द का प्रयोग किया गया है। यह स्पष्ट समझ में आ रहा है अलम का अर्थ क्या है? देखिए, सब लोग चुपचाप बैठे हैं, लग रहा है कि अरे बाकी वाले को समझ में आ रहा है, मुझको नहीं समझ में आ रहा है, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं आप लोग का नाम याद नहीं हो रहा है। न्यू डिवोटीज में क्या नाम है प्रभु जी आपका? हाँ, आपका नाम बताइए। अभिरूप प्रभु। और आपका? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, अलम का अर्थ क्या है? आप क्या सोच रहे थे? आपसे नहीं पूछूंगा। कौन सी भाषा में बोल रहा हूं, ये भी नहीं पता है? याद नहीं है? अब देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। मैं पढ़ा के मानूंगा, या तो भाग जाओगे या तो समझ जाओगे। ठीक है, छोड़ने वाला नहीं। क्या लिखा है अलम का? देखिए, अतिशयता को प्रकट करने के लिए अलम शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब अलम मतलब अत्यधिक। अतिशय नहीं समझ रहे हैं? अतिशय मतलब अत्यधिक। अभिरूप, अलम का अर्थ क्या होता है? अतिशय, अत्यधिक, मतलब ये अत्यधिक पुण्य है। अब बताइए श्याम सुंदर, अलम का अर्थ क्या है? बस देखो, बोलेंगे, अब घबराइए मत, बोलेंगे तो अब आप सीखोगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं सीखेंगे। मेरी देखिए क्या मेरा प्रयोजन पता है क्या इसका है? इस सारी ट्यूटोरियल बनाने का उद्देश्य ये है कि जब भी कोई हो उसके सामने श्लोक हो तो ठीक ठीक वक्तों को अपने सामने बता सके। ये मेरी इच्छा है कि श्रीमद् भागवतम के टीचर्स क्रिएट कर सकें। आप पता नहीं इसमें कितना आप लोग सहयोग करने वाले हैं, लेकिन ये इच्छा है। तो अतिशयता को प्रकट करने के लिए अत्यधिक जो मथुरा प्रदेश है यह पुण्य प्रदान करने वाली, केवल आने मात्र से सभी लोग जो उपस्थित यहाँ पे हैं, जो मथुरा में रह रहे हैं, वृंदावन में रह रहे हैं, सब लोग अगर सामर्थ्य है, बहुत वृद्ध नहीं हुए, तो सुबह मंगल आरती के समय जाने से पहले आपको वृंदावन भूमि को प्रणाम करना चाहिए कि राधा रानी की कृपा से हमको अत्यधिक न्यूनता के बाद भी, ये हमारे गुण है, न्यूनतमम पतिततमम, पतितों में सर्वश्रेष्ठ, और वो भी अलम, अत्यंत पतित होने के बाद भी हमको इस अत्यंत पुण्यतम, अलम पुण्यतम क्षेत्र में रहने के लिए मिल रहा है। ये महाराधा रानी की, प्रभुपाद जी की असीमित अतिशय कृपा है। बस हम तो ये मानते हैं, रोज जाकर के प्रार्थना करना चाहिए। हम तो एकदम अयोग्य हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कोई अपराध करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन फिर भी आपकी दया से हम यहाँ पे हैं। मैं योग्य बनाई इस धाम को मैं रहने के लिए। अयोग्य तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप योग्यता प्रदान करेंगी श्रीमती राधा रानी तो हम कुछ यहाँ पे रह सकेंगे। मैंने अब श्याम सुंदर को तो पकड़ा ही है, और अन्य भक्त लोग भी अब रेंज में हैं, मेरे रडार में। ध्यान से सुनिएगा, किसी पूछ लूंगा कि क्या बोला गया है। ठीक है, अलम का क्या अर्थ है? अलम का अभी बताते हैं। हाँ हाँ, वो पुण्यतम की अतिशयता को, वाह, वेरी गुड, पुण्यतम की अतिशयता को प्रकट कर रहा है। बार बार बोलने से, सुनने से समझ में आता है। गुड, ठीक है। और अति आश्चर्य प्रकट करने के लिए अहो शब्द कहा गया। अरे बाप रे, इस तरह से बोलते हैं ना, अरे बाप रे, ओह, इस तरह से कितने आश्चर्यजनक है। ऐसा समझ, अरे उनके वंश में तो भगवान ही आ गए, ये, अरे ये कितनी पुण्यतम है। केवल संपर्क मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। इससे पहले कि हम आगे जाए, जो वृद्ध लोग जरा सुन लीजिए, कान खोल के, सुनाई पड़ रहा है ना? हाँ जी। जो व्यक्ति यहां मरता है वो पक्का भगवान के पास जाएगा।
कितने लोग दिख रहे हैं मुझे? 1 2 3 4 5 6 7 8। नानी, मुकुंद की नानी, जाना नहीं है, इनको यहीं छोड़ जाइए, यहीं रस्सी से बांध देते हैं, फिर आपको गोलोक में मिलेंगी। समझ गए? जो लोग वृद्ध हैं, बाकी यंग लोग का तो खैर चलो प्रीचिंग करना कुछ कर, जो लोग वृद्ध हैं उन्हें तो कभी छोड़ना। अरे आप लोग भी दिख गए, हाँ ठीक है, आप जाना नहीं है छोड़ के। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, सुन लेना एकदम। बस ये सोच लीजिए कि आप जाना नहीं है, जाना है तो सीधे यहाँ से यमुना जाना है और कहीं नहीं जाना है। ये एकदम स्पष्ट लिखा गया है, हम पढ़ाएंगे तो आप लोग चकित हो जाओगे। मथुरा महात्म्य में श्रील रूप गोस्वामी स्पष्ट लिखते हैं, जो मरा भगवान के पास है। क्या आश्चर्य है, भगवान की गोद में मर रहे हैं आप, भगवान की गोद नहीं है। अब गोद में क्या यमदूत आ सकता है? यमदूत तो आ ही नहीं सकता किसी तरह से। वैसे इस पे एक थोड़ी विनोद की बात है, एक व्यक्ति को मैंने कहा कि मथुरा में रहते हैं, वृंदावन में ही रहते हैं, मैंने कहा आप जब कीजिए। अरे यहाँ तो सोना भी भजन है। हमने कहा इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब सोना भजन है तो भजन कितना फायदा करेगा? हाँ ये बात तो सोच रहा हूँ। है कि नहीं? तो आप सोते हुए, जब सो रहे हैं तो वो समाधि है, भजन है, तो आप जब करेंगे तो भक्ति करेंगे तो कैसे होगा? एक उदाहरण समझिए, ये मैंने एयरपोर्ट में देखा था। जो लोग एयरपोर्ट गए होंगे तो वहां देखते हैं कि जो लोग वृद्ध हैं, जो चल नहीं पाते, उसके लिए वो लोग हॉरिजॉन्टल लिफ्ट लगाते हैं। उस पर आप खड़े हो जाइए तो अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। कुछ नहीं करना है, केवल आपको खड़ा होना है। कितने लोग अनुभव किए इसको? सब देखे होंगे। एस्केलेटर बोलिए, कुछ ही बोल लीजिए। भारत का जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है बहुत बड़ा है, तो लोग थक जाते चलते चलते, तो वो लोग बीच में पट्टी से लगा देंगे, घूमती रहेगी, तो उस पर आप बस बैठ जाइए, या बैठते तो नहीं, लोग खड़े हो जाइए तो अपने आप अपनी गति से आगे बढ़ता रहेगा। तो वृंदावन में रहने मात्र से आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। और आपने देखा कुछ लोगों को जल्दी होती है तो फिर चलना भी शुरू कर देते हैं। समझ रहे हैं? तो अब समझ में आया कि धाम में रह रहे हैं तो प्रगति हो रही है। उसमें अगर आप और स्पीड बढ़ाना चाहें तो जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत श्रवण करें, नाम जप करें। इस संबंध में सच्चिदानंद महाराज बड़े सुंदर तरह से कहते हैं, धाम मीन्स नाम। धाम में रह रहे हैं इसका मतलब खूब नाम उच्चारण करना चाहिए। बहुत अच्छा से बोलते हैं, धाम मीन्स नाम। ऐसा इसलिए है, क्यों भाई ऐसा है? मथुरा क्यों इतनी पुण्यतम है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने जन्म के द्वारा, भ्रमण के द्वारा, च अर्थात अन्य विविध अद्भुत कर्मों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा प्रदेश का पूजन या सत्कार किया। अब देखिए, इन्होंने अर्थ को थोड़ा और क्लियर कर रहे हैं। हम अभी तक क्या सोच रहे हैं कि यदुवंश में अवतीर्ण होकर भगवान ने यदुवंश का सम्मान किया, और वृंदावन मथुरा प्रदेश को, मधुवन को चल करके सम्मानित किया। लेकिन आपको ध्यान में आना चाहिए कि मथुरा में भी भगवान अवतरित हुए हैं, तो यानी कि अवतरण वाला गुण भी मथुरा में घटित होगा। ध्यान देना है कुछ। देखिए, आचार्य गण एक एक प्रकार से अर्थ ले रहे थे। सिद्धू स्वामी ने 2 प्रकार से अर्थ कर दिया, यदुकुल में अवतीर्ण होकर के और यहाँ पे चल करके। जरा संस्कृत देखिए, वापस समझ में आएगा। स्वजन्मना, अब इधर से पकड़िए, अहो अलम श्लाघ्यतमम यदुकुलम को भी भूल जाइए, कवर कर दीजिए। अब नीचे वाला श्लोक देखिए, अहो अलम पुण्यतमम यद मधुरवनम यद एष पुंसाम ऋषभः श्रियः पति स्वजन्मना च क्रमणेन चांचति। यानी कि हे, ये मधुवन कितना अद्भुत है, मतलब ये आश्चर्यजनक है कि इसमें जो ऋषभ हैं, माने पुरुषों में ऋषभ भगवान श्री कृष्ण, और जो लक्ष्मी के पति हैं वह अपने जन्म के द्वारा कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। यदुवंश में तो अवतरित हुए, लेकिन जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में जन्म हुआ, ठीक। और चंक्रमेणा, चले कहाँ पे? मथुरा में, मधुवन में, ब्रज में चले। तो दोनों तरह से। और च मतलब विविध लीलाएं। चा दिख रहा है आपको? स्वजन्मना चंक्रमेणा च प्लस अंचति। तो जन्म के द्वारा और भ्रमण करने के द्वारा और विविध लीलाओं को प्रकट करने के द्वारा मधुवन को पुण्यतम किया, श्लाघ्यतमम किया। कुछ वैसे हम लोग पहले से एसी चला देते ताकि प्रोसेसर गर्म नहीं हो, ठंडा रहे। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? देखिए, हमको तो बहुत रोचक लगता है। आप लोग पता नहीं कैसे सोच रहे हैं, लेकिन लग ही रहा होगा कितना सुंदर अर्थ है। देखिए, मैंने महाराज, इसमें कुछ बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को आज सुबह पूछा मैं, तो महाराज एकदम प्रसन्न हो गए। मैंने देखा था ये महाराज को कुछ लोग बड़ा पसंद है। फिर महाराज के पास मैं 8 बजे गया था, तो कुछ बात समझ में आ रही थी तो पूछने लगा उसके बारे में। ठीक है,
तो आपको समझ में आया कि मथुरा प्रदेश क्यों श्लाघ्यतम और पुण्यतम है। भगवान यहाँ जन्म भी लिए और चले भी हैं, भ्रमण किए, कैसे, बिना पदत्राण के, और विभिन्न सुंदर लीलाओं को भी प्रकाशित किए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और शब्द कितना सुंदर है, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा प्रदेश का पूजन या सत्कार किया। कितना प्रिय है भगवान को अपना ये धाम। अपितु जो व्यक्ति यहाँ पे आता है भगवान उसको अपना मानते हैं, अपना मानते हैं, अपना गेस्ट मानते हैं। ठीक है, मैं तो सोच रहा था कि जिन भक्तों के पास धन नहीं है, मान लो बाहर रहते हो, तो उनके कार्तिक में रहने की व्यवस्था भक्तों को करनी चाहिए। और कार्तिक तो आ ही रहा है, अब जो कितने सारे बाहर से भक्त आते हैं हमारे मंदिर में, निःशुल्क प्रसाद की व्यवस्था होती है, तो उसके लिए भी सहयोग करना चाहिए। इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते भगवान उससे कितना प्रसन्न है। समझ रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं वे आपके भगवान के क्या हैं, गेस्ट हैं, और उनको आप कुछ प्रसाद खिलाते हैं। देखिए, हम केवल कलेक्शन के लिए नहीं बोल रहे, जो सिद्धांत है करना है नहीं करना आपकी इच्छा, जो भी लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन सत्य बात है कि कार्तिक में विशेष रूप से वैष्णवों को प्रसाद खिलाने की सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। Anyhow, somehow that in the team, so we are fortunate. Where is Karnamit today? हाँ, परचेज में, ठीक। अच्छा, he is in Delhi now. तो you should join on Zoom. Anyways, अब जरा देखिए अंचति शब्द की व्याख्या। अंचति शब्द के द्वारा यहाँ वर्तमान के निर्देश के द्वारा भगवान की जन्म आदि लीला के नित्यत्व का बोध हो रहा है। अंचत नहीं कहा गया है। जैसे अपश्यत कर क्या होता है, देखा उसने, और पश्यति मतलब देखता है, अंचति मतलब भगवान पूजा करता है। इतनी संस्कृत सब जानते हैं कि नहीं? देख रहे हैं आचार्यों ने कैसे देखा है श्लोक को। अंच नहीं समझ में आ रहा है, कोई संस्कृत नहीं पढ़े अभी, क्या अभिभूत नहीं, अभिरूप प्रभु संस्कृत नहीं पढ़े हैं, एकदम नहीं पढ़े। आप लोग पढ़ रहे हो ना, इनको भी लगा देना। अंचति मतलब वर्तमान, जैसे ये क्लास वर्तमान में हो रही है कि ये हो चुकी है, हो रही है, तो इसलिए अंचति शब्द ये वर्तमान का निर्देश कर रहा है। अर्थात ऐसा नहीं है कि भगवान ने पूजा करी और अब नहीं कर रहे हैं। आज भी भगवान मथुरा प्रदेश की पूजा कर रहे हैं, वहां लीला कर रहे हैं, वहां भ्रमण कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? हम सब जानते हैं कि इस समय भी वृंदावन में भगवान की लीला चल रही है, वो हम देख नहीं पा रहे हैं, अलग बात है। और अनंत ब्रह्मांडों में भगवान के धाम हैं, और वहां भगवान नित्य रूप से जन्म, कर्म इत्यादि प्रस्तुत करते रहते हैं। ये भी एक अर्थ है। अब इसी की व्याख्या आगे चलेगी, ध्यान से सुनते रहिए। उपक्रमतः, उपक्रम में जो अभी तक बातें कुरु नारियों ने कही हैं, उपक्रमतः से ही यह एक आसीद श्लोक में सृष्टि के संबंध में उनके वाक्य में भूतकाल का निर्देश हुआ। ये हम पढ़ चुके हैं 1:10-21 में। यह एक आसीद पुरुष अविशेष आत्मनि, भूतकाल में निष्प्रपंच अवस्था में यही भगवान निष्प्रपंच अवस्था में रहते, अपने स्वरूप में रहते। तो ये भूतकाल हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे 21वें श्लोक में कुरु नारियों ने भूतकाल का वर्णन किया भगवान के। ठीक। और पश्यन्ति भक्त कलितात्मलात्मनः, भक्तगण देखते हैं। पश्यन्ति शब्द वर्तमान में था कि भक्तगण, यद्यपि भगवान ने सृष्टि पहले करी है, लेकिन अभी भी भगवान विद्यमान है। सप्रपंच अवस्था में जब जगत चल रहा है, यद्यपि भगवान साक्षात नहीं दिख रहे हैं, फिर भी भगवान हैं, और जिनका भक्ति के द्वारा हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया है, वह भगवान की नाम, भगवान की लीला इत्यादि को अपने हृदय में देखते हैं। अर्थात हम सुन चुके हैं कि भगवान की लीला नित्य है। ये दो बातें आप सुन चुके हैं। आदि श्लोक में भक्तों की दृष्टि के संबंध में वर्तमान के निर्देश के द्वारा कुरु नारियों के अभिप्राय से अवगत हुआ जा सकता है। क्या अभिप्राय है? भगवान भूतकाल में सृष्टि करते हैं, लेकिन उनकी लीला नित्य विद्यमान है। सृष्टि हो चुकी है, फिर भी उनकी लीलाएं अनंत ब्रह्मांड में चलती रहती हैं, और उन लीलाओं का दर्शन भक्त लोग अपनी उत्कंठा से करते हैं। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं, यदि इस क्लास को वाकई समझना चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत आपको अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। या तो हम इतने बुद्धिमान हो कि एक बार जो सुना बस पकड़ ले, वह भी अच्छी बात है, और नहीं तो सोचे कि जैसे हम लोग कृष्ण हॉल में जाते हैं कि आज क्या बना है,
आज के मेन्यू में क्या है उसको ग्रहण करें ऐसे तो कठिन ही पड़ेगा, फिर रुचि शायद कम आएगी। लेकिन अगर ध्यान से श्रवण कर रहे हैं और एक एक श्लोक को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो देखिए सबका लिंक है आपस में और वो बंधते चले जाएंगे और फिर आपको समझ में आएगा कि हम जो रेफर कर रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? जो लोग इन सब श्लोकों को सुने हैं तो शायद नहीं कठिनाई हो रही होगी, और जो नहीं सुने हैं तो उनके लिए हम कैसे बताइए हेल्प करें, क्या कर सकते हैं। तो वहां हम सुन लिए थे, अच्छे से सुना था ना कि भक्त लोग जो प्रेमी होते हैं वह अपने हृदय में ही भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हैं। इसलिए वो किससे सूचित हुआ था? पश्यन्ति से। वहां भी वर्तमान का निर्देश हुआ था कि भगवान की लीलाएं अभी भी विद्यमान हैं, और जो भक्ति के द्वारा उत्कंठित होता है भगवान की वो लीला को भगवान की कृपा से अपने हृदय में देख पाता है। परंतु जन्म तक तथा कर्म नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? देखिए सुंदर ऑब्जेक्शन, ये ऑब्जेक्शन समझिए आपको बहुत आनंद आएगा। ऑब्जेक्शन भी चक्रवर्ती पाद बड़ा सुंदर उठाए हैं। जन्म और कर्म तो क्रिया है, और कोई भी क्रिया तथा उसके अंश का आरंभ और अंत होता ही है, अन्यथा उसके बिना तो उस कर्म के स्वरूप की हानि की उत्पत्ति हो जाएगी। यहां पे क्लास हुई, क्लास एक कर्म है कि नहीं? कितने बजे शुरू हुई? 6:30 बजे या जो भी 6:15 बजे। कितने बजे समाप्त हुई? 8:30 बजे, जो भी जब मेरी इच्छा होगी तब। ठीक है। अब अगर ये कहें कि क्लास नित्य है तो कहें कब शुरू हुई? अरे इसको कोई अनादि काल से चल रही है और कब तक चलेगी? अनंत काल तक चलेगी। ये कैसा कर्म है? कुछ नहीं समझ आ रहा है। ये कितना सुंदर ऑब्जेक्शन है। कह रहे हो, आप कह रहे हो कि जन्म और कर्म नित्य हैं, अनाद मतलब लगातार चलते रहते हैं, तो कोई कर्म की शुरुआत होती तभी तो कर्म होता है, और उसका अंत होगा तभी कोई कर्म कहा जाएगा। उसका आदि ही नहीं है और अंत ही नहीं है तो कर्म का तो स्वरूप ही खत्म हो जाएगा ना। कितना, जब मैं उसको पढ़ रहा था मुझे इतनी हंसी आ रही थी, क्या कितना सुंदर ऑब्जेक्शन है। हमारे जूम डिवोटीज को समझ रहे हैं ऑब्जेक्शन को? अद्भुत कृष्णा, एबल टू अंडरस्टैंड, है ना कितना अद्भुत बात। कोई भी कर्म से शुरुआत और अंत नहीं है तो कर्म बना ही कैसे, बताइए। बड़ा कितना दूर की सोच रहे हो अब सोचिए इस पे। नहीं नहीं, ये दोष नहीं है। चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, क्योंकि सर्वकाल में भगवान के अनंत स्वरूप है। सभी समय में, भूत भविष्य वर्तमान में भगवान के अनंत स्वरूप हैं। उनके अनंत प्रकाशन है, अलग अलग जगह अलग अलग भगवान के रूप को प्रकाशित हो रहा है। इस कारण से उनके जन्म तथा कर्मों की अनंत लीलाएं हैं। थोड़ा इसको समझ लीजिए, हम लोग चैतन्य चरितामृत में समझ लेंगे तो फिर आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे क्या इस समय सूर्य वर्तमान है? जी बिल्कुल है। भले हमारे सामने से ओझल है लेकिन वो है। और ये हम लोग एक शब्द बोलेंगे समझ में आ जाएगा, क्या हर समय कहीं सूर्य उदित हो रहा है? एकदम समझ में आ गया ना? क्या हर समय हर क्षण जैसे एक जगह उदित हुआ उसी क्षण कहीं और उदित हो रहा है कि नहीं? ये मैं जूम पे अनुभव करता हूं। सुबह जब करते हैं तो कुछ लोग आसाम से हैं या उधर से, तो कभी कभी उनके यहाँ पे सूर्य का प्रकाश अधिक होता है और हमारे यहाँ थोड़ा कम होता है। आप लोग कभी ध्यान दिए कि नहीं? मैं तो कई बार ध्यान दिया हूँ। अलग अलग स्थान पे लोग रहते हैं, भारत में ही आप देख लीजिए। यद्यपि हम लोग एक ही टाइम जोन में मानते हैं अपने आप को कि एक टाइम यहाँ है 6 बज के क्या टाइम हो रहा है? 7 बज रहा है, 7:30, तो सब जगह 7:30 बज रहा होगा, लेकिन सभी जगह सूर्य की स्थिति एक जैसी नहीं होती है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? सूर्य हर क्षण उदित हो रहा है कि नहीं? तो उसी तरह से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत में समझाते हैं, अध्याय 20 की व्याख्या हम लोग कर चुके थे कि जैसे सूर्य हर क्षण उदित कहीं ना कहीं हो रहा है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जैसे समाप्त भी नहीं हुई हैं। जैसे यहाँ पे पूतना को मार रहे हैं, तत्क्षण उसी जगह दूसरे ब्रह्मांड में किसी पूतना को मार रहे हैं। इस प्रकार से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पूरा 125 साल बिताएं और उसके बाद दूसरे ब्रह्मांड में शुरू हो। ऐसा नहीं कि यहां सूर्य पूरा दिन 12 घंटे बिता दिया फिर कहीं पे उदित होगा। ऐसा होता है क्या? एक के बाद ऐसे कह सकते हैं वह उदित होता जाता है और कहीं ना कहीं अस्त भी होता जाता है। इस समय कहीं सूर्य अस्त हो रहा होगा कि नहीं? क्लियर है? और कुछ समय के बाद फिर सूर्य उदित होगा। भीष्म पितामह के प्रकरण में आप सुन चुके हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि सब लोग सूर्य के उदाहरण से भगवान की लीला और कर्म के, जन्म और कर्म की नित्यता को समझ पा रहे हैं। ठीक है। ये व्याख्या कहां से शुरू हो रही है? अंचति शब्द से। अंचति वर्तमान को निर्देश कर रहा है, अर्थात सारे भगवान के जो जन्म हैं और कर्म हैं वह सब नित्य है।
ये सब समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस प्रकार के आक्षेप लोग करते हैं तो कृष्ण तो 5,000 साल पहले आए, अब उनकी पूजा क्यों कर रहे हो? और इसकी व्याख्या भी इस टीका में होगी कि अभी भी भगवान हैं, यद्यपि वह हमारे सामने नहीं है, इसलिए उनकी पूजा करना सर्वश्रेष्ठ बात है। और इस कारण से अनंत प्रपंच मतलब अनंत भौतिक जगतों में, और जगत नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में कह लीजिए, और अनंत वैकुंठगत उनके जो जो लीला स्थान अर्थात धाम हैं, एवं जो जो लीला परिकरण प्रकाशित हैं वे भी अनंत हैं। अर्थात अनंत ब्रह्मांडों में जहां जहां भगवान लीला कर रहे हैं, आप जानते हो हर ब्रह्मांड में वृंदावन धाम है, धाम अपने धाम को प्रकाशित करते हैं, तो वहां पे और उनके जो जो भी लीला स्थल हैं और जो जो उनके परिकर हैं वह सब अनंत है। तो इस प्रकार से भगवान की अनंतता और नित्यता को समझा जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार यद्यपि इन प्रत्येक स्थानों में इन अभिव्यक्त रूपों में से प्रत्येक के लिए उनके जन्म और कर्मों का आरंभ और समापन होता है, तथापि जिस क्षण उन जन्म तथा कर्मों का एक अंश समाप्त होता है अथवा उसके समापन के पूर्व ही किसी अन्य स्थान पर उनके जन्म तथा कर्म आरंभ हो जाते हैं। ये थोड़ा समझिए इस बात को, वही मैं व्याख्या कर रहा था, थोड़ी कठिन हिंदी में यहाँ बताया गया। देखिए, भगवान यहाँ जन्म ले रहे हैं, तो जन्म ले रहे हैं, उसके बाद वह वसुदेव जी के बोलते हैं हम जाने हैं, हमको गोकुल लेके जाइए इत्यादि। तो एक के बाद यहाँ पे कार्य हो रहा है। जैसे सूर्य उदित हुआ, फिर वो थोड़ा और मतलब उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा, नहीं टेम्परेचर वही रहता है, थोड़ा सा और बढ़ा और प्रकाश प्रस्तुत किया उसने, ऐसे करके। तो सुबह 5 बजे या 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक सूर्य ने कुछ लीला प्रस्तुत करी कि नहीं? ये दिख रहा है कि नहीं? इतना भी नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है। सूर्य उदित होकर के अस्त होने तक यहाँ पर एक के बाद एक कुछ कर्म प्रस्तुत कर रहा है, एक कुछ जन्म और कर्म प्रस्तुत कर रहा है। कोई कठिनाई यहाँ तक समझने में? कोई कठिनाई नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे जैसे सूर्य यहाँ उदित हो रहा है वैसे वैसे दूसरे स्थान पे भी सूर्य उदित हो रहा है। यस और नो? तो भगवान जो है उसी प्रकार से यहाँ पे यहाँ पे ऐसा नहीं कि उदित हुआ और अस्त हुआ उसके बाद दूसरी जगह उदित होगा, उसी क्षण वह दूसरी जगह भी उदित हो रहा है। कठिन हो रहा है कुछ भगवान का ज्ञान उदित हो रहा है हृदय में कि नहीं? समझ, अस्त ही अस्त चल रहा है। ठीक है, कठिनाई नहीं समझने में। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि भगवान का जन्म होना पूरा समाप्त हो तब दूसरी जगह जन्म लें। इधर जन्म ले रहे हैं फिर दूसरे ब्रह्मांड में भी जन्म ले रहे हैं, तो आप कहेंगे इतना करने की क्या जरूरत है? तो आपके ब्रह्मांड में फिर नंबर ही नहीं लगता। अगर भगवान ऐसा ना करते तो हमारे ब्रह्मांड में तो आते ही नहीं फिर भगवान। ये भगवान की कृपा है ना कि एक के बाद एक ऐसे करते रहते हैं। कई साल तक मैं सोचा करता था कि जब भगवान अपनी लीला पूरी कर लेते हैं फिर दूसरे ब्रह्मांड में जन्म लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। श्याम सुंदर प्रभु समझ में आ रहा है? अभिरूप एबल टू अंडरस्टैंड? कोई कठिनाई नहीं। रुद्र प्रभु, माता जी सब कुछ समझ में आ रहा है? माता जी की बात समझ में आनी पड़ेगी, आप ही नहीं कह सकते माता जी हमें समझ नहीं आता। ओके, बहुत सुंदर बात है। आप लोगों में शायद कुछ लोगों को संदेह होगा, प्रभुपाद इस बात पे फोकस करेंगे, इतना मगजमारी करने की क्या जरूरत है, इतना बुद्धि इस पे बढ़ाने की क्या जरूरत है? तो मैं पूछूंगा मुक्त होने की क्या जरूरत है? प्रभुपाद बस यही बोलेंगे, इस प्रकार से बुद्धि भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता में जो लगाता है वो बड़ी आसानी से मुक्त हो जाता है। आई थिंक इट मेक सेंस नाउ। ठीक है, वैसे तो अपने आप में ही भगवान की लीला कर्म को समझना बड़ा आनंदमय है। तो विजय प्रभु समझ में आया? तो भगवान ने जब यहाँ पे जन्म लिया तो अगले ब्रह्मांड में जन्म कितने साल के बाद लेंगे बताइए? उसी समय। बस यही बात, इतना समझे आप तो बस हो गया। आप कहेंगे ये तो बड़ी आसान सी बात है, सबको समझ में आता है। नहीं, परंपरा में जो ज्ञान स्वीकार करेगा वह कृष्ण के इस तत्व को समझेगा तो भगवान के पास पहुंच जाएगा। ये सारा पैराग्राफ समझ में आ गया आप लोगों को? सब लोग ऐसे चुप हो गए हाँ या ना, जैसे मुझे वही याद आ रहा कि सार्वभौम भट्टाचार्य वाली लीला। प्रभु जी टीका तो स्पष्ट है, लेकिन जो आपकी टीका तो सूर्य के समान एकदम क्लियर है, लेकिन आपकी जो व्याख्या है वो बादल की तरह इसके अर्थ को ढक रहा है। अच्छा, लीला चिंतन करते रहते इसलिए नहीं बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और हमने कई बार रिपीट किया है कि हमारे लिए लीला में प्रवेश करने का मौका हमेशा खुला है। जब भी मरेंगे भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान की कहीं ना कहीं लीला चल रही है, उसमें हमें प्रवेश मिल सकता है। ठीक है,
भक्त लोग बोल रहे हैं कि समझ में आ गया, तो आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया, ऐसा नहीं कि लीला पूरी समाप्त होगी फिर अन्य जगह शुरू होगी, वह मार देंगे। एक भक्त बोला, तो प्रभु जी क्या वही पूतना है जिसको भगवान मारते हैं? नहीं, आपने क्या सुना? अनंत परिकरण है, अनंत। एक ही पूतना बेचारी मरती रहेगी। ये तो गलत बात है, मुंच मुंच यही करती रहेगी, ऐसा नहीं है। तो फिर इतने ब्रह्मांड में भगवान लीला करके एक ही जीव का उद्धार करेंगे, ऐसा था ना होता है? क्योंकि भगवान में विच्छेद का अभाव है। विच्छेद मतलब कटना, रुक जा, जैसे यहाँ है और वहां नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए उनके जन्म तथा कर्म नित्य है। ठीक है, अब एक और रोचक बात बता रहे हैं, ये आगे भी आ जाएगा, यहाँ पे सुन लीजिए। कभी कभी स्थिति भेद या अभेद के अनुसार भगवान के जन्म और कर्म थोड़े भिन्न ढंग से होते हैं और कभी कभी ठीक उसी प्रकार से होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए भगवान यहाँ कालिया का दमन कर रहे हैं, कितना सुंदर, एकदम बिल्कुल पास में बैठे हैं। तो अब कहीं कहीं कालिया को दमन करते भाग क्या करके कहते हैं, भागो यहाँ से, अब यहाँ नहीं रह सकते तुम। और कभी कभी कालिया को दमन करके उसके फन पे चढ़ करके वो रथ की तरह वो मथुरा जाते हैं। मथुरा कभी कभी उसको भगा देंगे। जैसे हम लोग भागवत से क्या सुनते हैं, भगा दिया उसको, भगा दिया, कहा कहीं फिजी में जाकर रहो। रमणक द्वीप तो जो भी है, फिजी, मैंने सुना फिजी में जाकर रहो। और इसलिए भगवान ने फिजी नहीं बोला होगा। प्रभुपाद जैसे बोलते हैं, वहां पे एक सर्प की पूजा भी करते हैं, मैंने सुना। और ये आचार्य लोग बताते हैं कि कल्प भेद है, या जो भी, उसमें भगवान थोड़ा थोड़ा परिवर्तन भी कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार की भगवान की भिन्न भिन्न प्रकार की लीला है। समझ में तो आ ही रहा है कि ना कि उसकी पूजा कर रहे हैं। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी डेमिगॉड और समथिंग लाइक दैट। तो ये समझ में आ गया। स्थिति अगर ऐसी होगी, स्थिति अगर सेम होगी तो भगवान सेम लीला भी कर सकते हैं, और स्थिति थोड़ा चेंज होगी तो उसके हिसाब से थोड़ा सा भगवान चेंज भी कर सकते हैं। स्क्रिप्ट सेम नहीं रहेगी हमेशा, और रह भी सकती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और साथ ही एक ही रूप एक समय में भिन्न कार्य करने के लिए प्रकाश भेद से बहुरूप भी हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भगवान एक रूप हैं, लेकिन अपनी लीला प्रस्तुत करने के लिए अन्य अन्य रूप भी प्रस्तुत कर देते हैं, जैसे कि रासलीला। भिन्न कार्य के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन हर यहाँ पे एग्जाम्पल स्पेशली दिया जा रहा है द्वारका के संबंध में। इसे द्वारका में कृष्ण के विस्तार के संबंध में समझाया जाएगा। श्रीमद् भागवतम 10.69.3 श्री शुक उवाच नरकम निहतम श्रुत्वा तथो द्वाहम च योषिताम कृष्णैकेन बहविनी नाम तद्दिदृक्षुः स्म नारदः चित्रं बतय तदेकेन वपुषा युगपथ पृथक ग्रहेषु द्रव्य ठीक से लिखा नहीं, ग्रहेषु द्रव्य 8,000 स्त्रिया एक उदाहवहत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब नारद मुनि ने सुना कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कर दिया है, जो लोग लीला से परिचित हैं, नरकासुर ने 16,100 रानियों स्त्रियों को, राजकुमारियों को अपहरण कर लिया था उनसे शादी करने के लिए। और उसका कारण था, उसने, नारद जी ने बोला था कि जो 16,100 राजकुमारियों से शादी करेगा तो वो अमर होगा। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि नारद जी कृष्ण का वर्णन कर रहे थे, उससे तो ये मेरा वर्णन कर रहा है। तो उसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना ली, तो उनसे शादी करने के बारे में सोच रहा था। तो भगवान ने आकर के नरकासुर का वध कर दिया, बता दिया कि बेटा तू अमर नहीं है, अमर तो मैं हूँ। ठीक है, फिर उन्होंने उनसे शादी किया था और अकेले अनेक स्त्रियों के साथ विवाह कर लिया। तो नारद मुनि के मन में भगवान को इस स्थिति में देखने की इच्छा हुई कि कैसे भगवान कर रहे हैं। उन्होंने सोचा, यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि एक ही शरीर में भगवान ने एक साथ 16,000 स्त्रियों से विवाह कर लिया, और वह भी अलग अलग महलों में। थोड़ा घटनाक्रम समझ लीजिए। ये है कौन सा अध्याय है? 69। तो अब आप देखिए इसमें हुआ क्या। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नरकासुर को भगवान ने मारा और एक ही साथ 16,100 स्त्रियों से, 800 तो पहले कर चुके थे, 16,100 स्त्रियों से शादी किया और सबके संग रह रहे हैं। तो वह देखने लगे, नारद जी गए। अब थोड़ा सा मैं लीला बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे भगवान भिन्न भिन्न कार्य कर रहे हैं, एक रूप से फिर अपने आप को विभिन्न रूपों में विस्तारित करके। तो सबसे पहले गए वह रुक्मिणी के महल में।
तो भगवान क्या कहते हैं, ओह आपके जैसे संत का प्रवेश हो गया हमारे, हम गृहस्थों के लिए, हमारा तो उद्धार हो गया। अपना स्थान छोड़ कर कृष्ण को बिठा दिए, उसके बाद उनके चरण धो रहे हैं और रुक्मिणी जी पंखा जल रही है, प्रसाद की व्यवस्था हुई, जो भी कुछ हुआ। तो फिर भगवान कहे कि हमारे लिए क्या आदेश है इत्यादि, ऐसा करके लीला कर रहे हैं। और नारद जी भी जान रहे हैं कि भगवान अब गृहस्थ की लीला कर रहे हैं और गृहस्थ को साधु संतों का सम्मान करना चाहिए, चरण दिलवा रहे हैं अपने। और ये एक अलग समय में हुआ। नारद जी कुछ बोले नहीं, वहां से निकले। अब दूसरे महल में गए तो वहां दूसरा समय हो रहा है और गृहस्थ तो चित्त कुछ अलग कार्य भगवान कर रहे हैं। कहीं पे वो फाइनेंस देख रहे हैं, कहीं अपने बच्चे को सहला रहे हैं, जो भी प्रेम कर रहे हैं, कहीं अपनी कुछ पत्नी से बातचीत कर रहे हैं, किसी मंत्री से बात कर रहे हैं। हर महल में अलग समय हो रहा है। ये कैसे प्रभु जी, हमें नहीं पता, लेकिन ये भागवत में वर्णन है। आप लोग समय निकाल करके कृष्ण बुक में पढ़ लीजिएगा इसको, और ऐसा ही चेहरा बनाना चाहिए। नहीं नहीं सही है, मैं भी बनाने वाला हूं ऐसे। तो इसीलिए नारद, अद्भुत है ना नारद जी, क्या है भगवान। और अद्भुत बात है कि जब भगवान क्या नाम है उनके, सुधर्मा में जाने वाले हो तो सारे स्वरूप आते हैं। स्वरूप का मतलब वो भगवान ही हैं, आते हैं भानु, एक मिल जाते हैं, फिर भगवान एक करके चले जाते हैं। तो किसी रानी को नहीं लगता कि कृष्ण उससे को ध्यान नहीं देते। अभी तो हर रानी यही सोच रही है कि कृष्ण तो स्त्रैण है, हम स्त्रैण मतलब जो अपनी स्त्री में बहुत आसक्त है, ये तो महल से कभी जाते ही नहीं है, हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो ये देख करके नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ। तो हर जगह भगवान को अलग अलग अभिमान हो रहा है कि मैं अब ये काम कर रहा हूँ, है वही व्यक्ति लेकिन अभिमान अलग अलग हो रहा है कि यहाँ ये काम कर रहे हैं, वहाँ वो काम कर रहे हैं, ऐसे करके ऐसे। संडे को बड़ी हैवी क्लास हो रही है, वैसे भी आनंद आ रहा होगा सुनने में, कृष्ण का स्मरण करने में, ठीक है। तो इसीलिए कृष्ण बड़े रोचक व्यक्ति हैं कि पूजा करने में अच्छा ऐसा कोई देवता नहीं कर पाता, ठीक है। इस तरह देवर्षि उत्सुकता पूर्वक द्वारका गए थे। तो सभी लोगों के लिए एक होमवर्क है, आज रात में पढ़ लीजिएगा उसको। होमवर्क भी करना होता है। कृष्णा बुक से पढ़ लीजिए, भागवत पूरा नहीं पढ़ रहे तो सारांश में प्रभुपाद जी समझाया, उसको आप पढ़ लीजिएगा, बड़ा रोचक। देखो आप पढ़ोगे नहीं कुछ भी तो मैं कहाँ तक समझाऊंगा। हम लोग तैयार हैं प्रभु जी, हम खुद नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे जितना आप पढ़ा देंगे उतना हम पढ़ लेंगे, ठीक, वो भी ठीक। उस समय यह समझना चाहिए कि, ध्यान से सुनिए, उस समय यह समझना चाहिए कि इन विभिन्न क्रियात्मक रूपों में, देख रहे हैं ना द्वारका में भगवान विभिन्न महलों में अलग अलग क्रिया कर रहे थे, कह रहे क्रियात्मक रूपों में प्रत्येक में कृष्ण का पृथक अभिमान परिलक्षित होता है। अर्थात विभिन्न क्रिया हैं, द्वारका का एग्जाम्पल ले लीजिए, व्यक्ति वही है लेकिन अभिमान अलग अलग है कि मैं यहाँ पे अभी ये कार्य कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अभी ये कार्य कर रहा हूँ, मैं वहां पे ये कार्य कर रहा हूँ, इस प्रकार से। और आप ये भी समझ सकते हैं कि गोकुल में लीला है, वहां पे क्या अभिमान है कृष्ण का, मैं गोप हूं, और द्वारका में क्या अभिमान है, मैं क्षत्रिय हूं, इत्यादि। अरे पहली बार सुन रहे हैं, कठिन तो लग ही रहा होगा, क्या लगता है 5 मिनट में समझ में आ गया है। हम आपकी सहायता कर रहे हैं बस थोड़ा सा समझाने की, उसके बाद थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा मनन करेंगे तो बातें समझ में आएंगी, अभिमान का अर्थ क्या है। बारंबार चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ा चुके इस बात को कि भगवान अलग नहीं है, द्वारका के कृष्ण कोई अलग नहीं है, खाली उनका भाव थोड़ा परिवर्तित हो रहा है कि क्या है, क्षत्रिय अभिमान, मैं क्षत्रिय हूं, और गोकुल में मैं गोप अभिमान, गोप हूं, ये भावना रहती है। बलराम जी का याद आ रहा है, बलराम जी भी इसी प्रकार से गोकुल में क्या सोचते हैं, मैं गोप हूं, और द्वारका में सोचते हैं मैं क्षत्रिय हूं। तो क्या व्यक्ति थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये बताइए कि जैसे रघुपति प्रभु जब आप घर में रहते हैं तब भी सोचते हैं हम डॉक्टर हैं, जब आप काम कर रहे होते, जब आप काम कर रहे थे तो घर में भी सोचते थे कि मैं डॉक्टर हूं, घर में सोचते थे कि मैं इनका मतलब किसी के पति हैं, किसी के बच्चे हैं, क्या ये अभिमान होता है कि नहीं। और जब ऐसे आप क्लिनिक चले जाते तो क्या सोचते थे, मैं डॉक्टर हूं। हाँ, ये बात अलग है कि हम एक ही समय में घर में और अपने क्लिनिक में नहीं रह सकते, अगर ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन भगवान के लिए अद्भुत बात क्या है कि वह एक ही समय में हर जगह रह सकते हैं और वहां स्थिति के अनुसार उनका अभिमान अलग अलग होता है। अब तो शायद समझने में कठिनाई नहीं हो रही होगी जी। ओके, ऐसा क्यों करते हैं। तो ये अभिमान परिलक्षित होता है, समझ में आया। भगवान का अलग अलग भाव होता है। अच्छा, आगे
और विशेष स्थान पर विशेष लीलाओं के कारण वहां पर विशेष रस प्रकट होता है। भाई अगर ब्रज में भगवान क्षत्रिय अभिमान कर ले तो कोई रस होने वाला है ना। स्थान क्या है? ब्रज, वृंदावन। तो वहां तो भगवान का गोप अभिमान है कि मैं गोप हूं, तभी उनको रस मिलेगा। अब अगर मान लो यशोदा मैया से डरे नहीं और बच्चे ऐसी लीला ना करें तो फिर कहाँ कोई रस मिलने वाला? ना कृष्ण को रस मिलने वाला है और ना माता यशोदा को मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब वो भाव होना चाहिए ना कृष्ण की, मैं इनका बच्चा हूं। अब कहे कि नहीं मैं तो गोविंदम आदि पुरुष हूं, मतलब मैं ही तो आदि पुरुष हूं, तो फिर तो माता यशोदा कहाँ से उनको सेवा कर पाएंगे? आपको पता होगा, आप चैतन्य चरितामृत में खूब पढ़ा चुके इस बात को। कृष्ण को भी असंतुष्टि होती है जब उनकी भगवान के रूप में पूजा होती है। हम लोग को भी, हम तो भगवान के रूप में ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन यही आगे जाकर के भगवान की कृपा से राग में परिणत हो जाती है। जब राग मार्ग में भक्त लोग भगवान का सेवा करते हैं, माता मोरे पुत्र भाव करे ना पालन, सुन चुके हैं इस बात को कि नहीं? पुत्र भाव में माता तारणा करती है, ए बानर बंधु, ए मंथनी स्फोटक, तो यह कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। या गोपियां उनको उलाहना देती हैं तो अत्यंत सुखमय लगता है। समझ में आया? तो विशेष स्थान के अनुसार विशेष लीला को प्रकट करते हैं जिससे कृष्ण को विशेष रस प्रकट होता है। क्लियर समझ में आ रहा है? और ये लीलाएं नित्य होती ही रहती हैं। तो जन्म और कर्म अंचति अर्थात वर्तमान के निर्देश से ये नित्य हैं, इस बात की व्याख्या यहाँ पे हो रही है। मुझे पता है कि कठिन हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मुक्ति मिल रही ना उसके बगल में, बदले में, समझो उसको। अब एक और प्रश्न है, आपने जन्म और कर्मों को एक वस्तु के रूप में क्यों कहा कि जन्म और कर्म नित्य हैं? पृथक रूप से आरंभ होने के कारण इन पर पृथक रूप से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। भाई जन्म तो पहले हो गया और कर्म बाद में हुआ है, तो आप जन्म कर्म को एक साथ क्यों ले रहे हैं? ये भी बोल रहे हैं। नहीं, काल भेद को कहने पर भी नहीं मतलब उत्तर दे रहे हैं, नहीं, काल भेद को कहने पर भी ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, समान रूप से क्रियमाण है, अर्थात जन्म और कर्म दोनों ही नित्य हैं। मैं समझाता हूं इसको। देखिए, जब आप इस ब्रह्मांड में, अपने ब्रह्मांड में, अपना वाला मेरा ब्रह्मांड जो मानते हैं मेरा, माई होल यूनिवर्स बिलोंग्स टू मी, आई एम द सेंटर। तो अपने ब्रह्मांड में भगवान की लीला को देखेंगे तो क्या देखेंगे? इस टाइम भगवान का जन्म हुआ, उसके बाद वह वसुदेव के द्वारा गोकुल में गए और फिर उन्होंने कुछ लीलाएं करी इत्यादि इत्यादि, क्रमानुसार। तो अलग अलग देखेंगे ना। काल का भेद देखेंगे कि नहीं देखेंगे? भाई सूर्य को यहाँ उदित होते हुए देख रहे हैं सुबह, और दोपहर 12 बजे के सूर्य, उसमें काल का अंतर नहीं देख रहे हैं। लेकिन सूर्य के यहां उदित होने में और दूसरे स्थान में उदित होने में कुछ काल का भेद है। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे ही यहां पे जन्म हुआ, तत्क्षण उसके इमीडिएटली दूसरी जगह जन्म हो रहा है। कोई काल भेद है कि नित्य है? अब ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि सब अब भागवत के उस गुण को प्रकाशित कर रहे हैं। आलयम, समझ रहे हैं? सुनते सुनते बेहोश हो जाना। ये बात ग्रहण हो रही है कि नहीं हो रही है? आप देख रहे हैं ना कि सूर्य का जन्म कंटिन्यूअस हो रहा है, नहीं देख पा रहे हैं? सूर्य के जन्म में कोई काल भेद है? कोई टाइम डिफरेंस है? एक के बाद एक सूर्य जन्म लेता जा रहा है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि जन्म भी लगातार हो रहा है और जो जो कर्म है वह भी नित्य प्रकाशित हो रहा है, इसलिए दोनों ही नित्य हैं। इसमें काल भेद के अनुसार मत देखिए, ठीक है? इतना तो प्रभु जी इंजीनियरिंग हम कभी नहीं पढ़े, हम तो खाली एग्जाम में पढ़ते थे भी कुंजी लेकर के है कि नहीं? लेकिन यहाँ कुंजी से काम नहीं चलेगा, यही कुंजी है भगवान के पास जाने के लिए। अतः विविध शास्त्रों में, आप ध्यान से सुनिए, अतः विविध शास्त्रों में पूर्व घटित लीलाओं पर ध्यान करने की संस्तुति की गई है। हम जब भगवान पे ध्यान कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, कान खोल के सुनिए, तो यहाँ मरे हुए पिता के ऊपर ध्यान करने जैसा नहीं है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि यहाँ अगर पिता मर गया है तो अब कहाँ गया कुछ अंदाजा लगाओगे, अब कहाँ किस रूप में नहीं पता ना। लेकिन जैसे ही आप कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, वो लीला नित्य विद्यमान है। अगर आप जन्म के बारे में बात कर रहे हैं तो भगवान कहीं जन्म नहीं हो रहा है। एनी टाइम यू थिंक, जस्ट थिंक अबाउट इट, anytime you think about any of the pastimes of Krishna, you are immediately connected to the pastime which is happening immediately somewhere in some universe.
इंग्लिश ज़्यादा हो गई। जिस समय आप जिस भी कृष्ण की लीला का स्मरण कर रहे हैं, महाप्रभु की लीला का स्मरण कर रहे हैं, वो लीला कहीं ना कहीं हो रही है, इसलिए संस्तुति की जाती है कि तन्नाम रूप चरिता दिसु कीर्तनानो, भगवान के नाम रूप गुण और लीला का स्मरण कीर्तन करना चाहिए। अभी तो भक्त लोग, माता जी ये नहीं चलेगा, ये करना है तो बताइए, ये स्वेटर बुनने का काम नहीं यहाँ पे चलेगा। मैं अभी देखा हूँ, ये मेरे को अनमनस्क मौके मत कीजिए, फिर पूछ लूंगा कि मैंने क्या समझाया। ये ना ना किसी का भी हो, ब्रह्मचारी आपके स्वेटर के बिना मर नहीं रहा है, समझ रहे ना मेरी बात, ये नहीं चलेगा। स्वेटर बुनने का काम यहाँ पे नहीं है। आपने अभी तक तो नहीं किया था, अभी मत शुरू कीजिए। मैं किसी को, अरे कहाँ आप लीला चालू कर दी आपने, है। हम बात कर रहे थे, हमारे गुरु महाराज भक्ति तीर्थ महाराज शरीर छोड़ रहे थे और वो लोग राधा कृष्ण की लीला की चर्चा, मतलब भगवान के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो भक्ति तीर्थ महाराज बोले, कैसे बोले होंगे महाराज, महाराज वी हैव मेड इट, वी हैव मेड इट, वी हैव मेड इट। तो महाराज क्या क्या कहना चाहते हैं? ने कहा कि हमें लीला में प्रवेश हो गया है। हम जब राधा कृष्ण की भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज और भक्ति तीर्थ महाराज, तो कह रहे मैं अनुभव कर सकता हूं कि मैं अब उन लीलाओं में हूं। और इसको आप देखिए, महाराज कुलशेखर की कहानी आप जानते हैं। महाराज कुलशेखर महान भक्त हुए भगवान के, और उनको भगवान श्री राम की लीला सुनाते थे पंडित आकर के, और पंडितों ने बोला था कि इनको वो ऐसी कोई लीला मत सुनाना जिसमें भगवान सीता का अपहरण होता है वो मत सुनाना उनको, तो बड़े उनको खाली अच्छी अच्छी लीला सुनाना, नहीं तो वो दुखी हो जाएंगे। और ऐसी लीला सुन रहे थे, तो एक बार एक नया पंडित आया और उसने ही सुना दिया कि सीता का अपहरण रावण ने कर लिया। अरे बस तमा गए, गुस्से में आ गए, चलो हम रावण पे अटैक करने चलेंगे सेना निकाल दी। अब भगवान राजा कह रहा है तो कौन मना करेगा भाई। अब सोचिए कितना अब्जॉर्ब है कि उसी लीला में उनको लग रहा कि हो ही रहा इस प्रकार से। और इतने में एक दूसरे मंत्री ने युक्ति लगाई, तो व्यक्ति है बोला, सेना सब बाहर निकल चुकी, सब तैयारी हो चुकी है, अब वो माता सीता वापस आ गई हैं आ जाते, ठीक है वापस चलते। ऐसे ही महाप्रभु की लीला में, खाली बता रहा हूं इस बात को, महाप्रभु की लीला में एक ब्राह्मण ने न्योता दिया महाप्रभु को प्रसाद के लिए। तो जब महाप्रभु प्रसाद देने के लिए दोपहर में पहुंचे, या जो भी समय पहुंचे होंगे, तो देखा कुछ नहीं बना है। तो देखा क्या बात है, कुछ नहीं बना। कहते हैं वो राम के भक्त थे, उन्होंने कहा कि लक्ष्मण अभी तक कुछ लकड़ी काट गए होंगे, कुछ भिक्षा लेके आए नहीं है, तो माता सीता ने कुछ बनाया नहीं है, इसलिए घर में कुछ बना नहीं। हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे, यदि हमारे संग ऐसा हो तो हम लोग क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए कि किस प्रकार से वे लीला में आविष्ट। तो अब ये सोचिए, जब इस प्रकार से हम उच्चतर भक्ति की अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो ये अनुभव होता है कि लीला श्रवण मतलब लीला प्रवेश। कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉर्मूला लीला श्रवण इज इक्वल टू लीला प्रवेश। ना मेरा भी मैं क्या अधिकार है, इसका अनुभव नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो सत्य है वो सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। लीला श्रवण इज इक्वल टू लीला प्रवेश। और इसको आप भागवत में 3रे स्कंद में सुनेंगे। जैसे ही विदुर जी से उद्धव जी सुनते हैं कृष्ण के बारे में प्रश्न, तो उसमें लिखा है कि तल लोक, तुरंत ही भगवान के धाम में चले गए। है यहाँ विद्यमान है, यहाँ का मतलब है मधुबन में मिलते हैं, हाँ यहीं पे मिलते हैं, लेकिन भगवान के लोक में प्रवेश कर जाते हैं। एकदम अद्भुत मतलब ये बात वहां पे एकदम शब्द लिखा है, तल लोक, तो चेतना से भगवान के धाम में प्रस्तुत हो जाते हैं। और अभी हम सुन चुके हैं भक्ति उत्कलित अमलात्मना, तो इस प्रकार से हृदय जो है वह उनका भगवान का धाम बन जाता है। हृदय में ही भगवान की लीला स्फुरित होती रहती है। तो कहने का आशय यह है कि लीला नित्य है, इसके लिए संस्तुति की जाती है कि भगवान की लीला पे ध्यान करे, भगवान के नाम पे ध्यान करे। ये कोई मनोमय बात नहीं है कि वो व्यक्ति मर गया उसका हम स्मरण कर रहे हैं। कृष्ण की लीला नित्य वर्तमान है। समझ में आई बात? ये बहुत अच्छी बात है समझने के लिए, ठीक है। अतः विविध शास्त्रों में पूर्व घटित लीलाओं पर ध्यान करने की संस्तुति की गई है, चूंकि वे नित्य है। इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी आप लोगों को। परमात्मा संबंधित मध्व के भाष्य में भी यही कहा गया है, अतः कि भगवान नित्य है, बस ये कहने का अर्थ है। अतः क्योंकि वह नित्य है, रूप जैसे कि त्रिविक्रम बिना किसी प्रतिवाद के अप्रकट हो सकते हैं। समझ में आया इसको? मतलब भगवान विष्णु का स्वरूप है, किसी भक्त के सामने प्रकट हुए और मान लो अब तिरोहित हो गए, अप्रकट हो गए, तो इसका मतलब ये है कि नहीं वो समाप्त हो गए। आप सुन चुके नारद जी के केस में, नारद जी के हृदय में भगवान स्फुरित हुए कि नहीं, और फिर रूप को उन्होंने तिरोहित कर लिया कि नहीं, और केवल सुनाई पड़ा कि ना तुम इस जन्म में नहीं देख पाओगे। तो इनको ये विश्वास रहा ना कि भगवान विष्णु हैं, ये सोचे कि भगवान विष्णु खत्म हो गए।
अभी भी नहीं समझ में आ रहा? जो पिता माता पति जो किसी का हो, जो भी मर गया है, उससे भी आशा है दोबारा मिलने की? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कुछ विलक्षण लग रहा है कि नहीं? हमारे घर में कहीं कोई किसी का व्यक्ति रिश्तेदार मर गया हो, दोबारा कभी मिलने वाले हैं उससे अनादि का अनंत काल में? ये नहीं समझ में आ रहा है? कुछ विशेष नहीं लग रहा आपको? कुछ लग रहा है ना विशेष कि उससे हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए रोना मत उसके लिए ज्यादा। और भगवान नित्य हैं, इसलिए शरीर छोड़ने के बाद हम भगवान से मिलेंगे। कुछ अंतर समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान यद्यपि अप्रकट हो जाते हैं, जैसे इस समय कृष्ण हमारे सामने लीला करते हुए प्रस्तुत नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण की लीला का श्रवण कीर्तन करना चाहिए, यही शास्त्र उपदेश दे रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण की लीला नित्य विद्यमान है, आपके हृदय में भी है, और वो बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम उनकी लीला कथा इत्यादि श्रवण कीर्तन करते हैं। मेक सेंस? श्रुति इससे स्वीकृत करती है, यद भूतम भवच्च भविष्यच, अर्थात भगवान भूतकाल में विद्यमान थे, अभी भी विद्यमान हैं और भविष्य में भी विद्यमान रहेंगे। तो आप समझ गए, वो बात खंडित हो गई ना कि कृष्ण तो मात्र 5000 साल पहले आए थे, उनकी पूजा तुम क्यों करते हो? तो क्या उत्तर है? ना जी ना, कृष्ण तो नित्य वर्तमान है, उनकी पूजा हमेशा करनी चाहिए, शाश्वत है। ठीक है, इसका अर्थ है कि यद्यपि भगवान अपने रूप का उपसंहार कर लेते हैं, फिर भी वह ही उपासना की उपादेय वस्तु है। उपादेय मतलब जो सबसे अच्छी मानी जाए। मेक सेंस? ठीक है, ये लाइन समझ में आ रही? हम थोड़ा तेज जा रहे थे, ये समझ में आ रहा है? भगवान भले ही आंखों के सामने नहीं है, लेकिन उनकी ही उपासना की जानी चाहिए, वही उपास्य है, सर्वश्रेष्ठ रूप से उपास्य है। आज भी महाराज बात को समझा रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति अपने परम श्रेय की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे भगवान की ही उपासना करनी चाहिए, और कोई व्यक्ति कल्याण नहीं कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति कालाधीन है, हर देवता काल के अंतर्गत है, केवल कृष्ण ही ऐसे हैं जो काल के परे हैं। और स्वयं यमराज जी कहते हैं कि भगवान के भक्त न वयम न वयः, न तो मेरे अंतर्गत हैं, यमराज जी के अंतर्गत है, और न वो काल के अंतर्गत हैं। और आगे छोड़ दीजिए, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तंच यन्नसौ यत्र तस्तिरते क्षणो नीतम उत्तम श्लोक वार्ता। जो भगवान की वार्ता में भी संलग्न हो गया, वह भी काल के परे हो गया। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, जितना समय भागवत पढ़ने में, श्रवण करने में लगा रहे हैं, जप करने में लगा रहे हैं, भगवान की भक्ति में लगा रहे हैं, वह समय आपका अनंत रूप से वापस आएगा, अर्थात भगवान के धाम जाने की गारंटी है। आपको नहीं विश्वास है तो 2-3-17 पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़ेंगे जब तक आप नहीं पढ़ाओगे, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी सामर्थ्य है, इंटरेस्ट है, तो 2-3-17 में से तुम लेक्चर दे चुके हैं, उसके ऊपर स्पष्ट लिख रहे हैं कि भक्तों के संग बैठ करके भागवत चर्चा कर रहा है, कथा श्रवण कर रहा है, जप कर रहा है, तो वह समय दे रहा है कि नहीं बताइए भक्तों को? तो वह निश्चित रूप से घूम करके अनंत समय के रूप में वापस आएगा, भगवान के धाम की प्राप्ति कराएगा। भागवत पढ़ने से बातें समझ में आती। तो इसलिए यद्यपि भगवान सामने नहीं है, उनकी ही कथा में लगना ही हमारा सबसे बड़ा परफेक्शन है जीवन का। उन्हीं का जप करना, उन्हीं की भक्ति करना ही उपादेय है। उपादेय मतलब अच्छी बात, सर्वश्रेष्ठ। यह समझना चाहिए कि भगवान का जन्म हमारे प्राकृत जन्म से भिन्न है। ठीक है, हमारा जन्म कैसे होता है? कालाधीन, कर्माधीन। केवल कालाधीन नहीं, कर्माधीन भी। इस पर भी बात खुल जाएगी। अगर कहें केवल कालाधीन है तो आप कहेंगे भाई सबके अलग अलग शरीर क्यों प्रकट हो रहे हैं? तो कर्माधीन भी, कर्मानुसार और काल के अनुसार हमारा जन्म हो रहा है। भगवान प्राकृत जन्म का अनुकरण मात्र करके आविर्भूत होते हैं, ध्यान से सुनिए, अथवा कुछ मात्रा में अनुकरण करते हैं, ये भगवत संदर्भ में उक्त है। ये समझ में आया आपको बात? यहां पे स्वजन्मना की व्याख्या कर रहे हैं कि देखिए, जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो भगवान उसका केवल अनुकरण मात्र करते हैं। आप जानते हैं कि भगवान वसुदेव जी के हृदय में आए और उनके हृदय से माता देवकी के हृदय में आ गए। इस प्रकार से तो यहाँ पे जन्म नहीं होता है। और माता देवकी को लगा कि उनका गर्भ है, वो गर्भ बढ़ रहा है इत्यादि, लेकिन अब उस तरह से वो, जैसे जगत में हम लोग जन्म लेते हैं बहुत सुंदर तरीके से, ऐसे तो भगवान नहीं हुए, तुरंत भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। तो केवल थोड़ा थोड़ा अनुकरण मात्र करते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बिल्कुल ही मनुष्य की तरह करने के लिए हो जाते हैं, क्योंकि बाध्य नहीं वैसा करने के लिए। ऐसा नो जी। जैसे हम लोग सुने थे ना कि हम लोग
बारिश आने पे छाता उठाते हैं, तो भगवान बारिश आने पे पूरा गोवर्धन उठा लेते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि भगवान की लीलाएं एवं उनके भक्त तथा धाम नित्य कहे जाते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में अनंत नित्य धामों में उनके जन्म तथा कर्मों की अनेक अभिव्यक्तियां हैं। कुछ अलग ज्यादा बात नहीं है ये, लेकिन बात ये कह रहे हैं कि बाहुल्यता के कारण अनेक अनेक भगवान की लीला धाम है, अनेक अनेक ब्रह्मांडों में अनेक अनेक लीला चल रही है, इसलिए उनको नित्य कहते हैं। इतना ही समझ पाया हूं, उतना ही बता रहे हैं तात्पर्य प्रभुपाद जी का। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य प्रादुर्भाव, तिरोधान तथा लीलाओं का विशद वर्णन किया है। क्यों आते हैं, कब आते हैं इत्यादि। भगवान अपनी अकल्पनीय शक्ति से किसी परिवार या स्थान विशेष में प्रकट होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। महाराज इसमें बड़ा कटाक्ष करते हैं, कहते हैं क्या कोई प्राइम मिनिस्टर ये कह सकता है मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ हूं तो मैं अब अगले 3 जन्मों में आपके यहाँ प्रकट होऊंगा? तो ऐसा संभव नहीं। ठीक है, हम लोग सुन तो लेते हैं, लेकिन कितनी कठिन बात है ना कि किसी के यहाँ आप ऑर्डर करके पहुंच जाइए कि हम आपके बेटे बने हैं क्योंकि पिछले जन्म में बने थे। और महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि देखो इस जन्म में बच्चा पैदा होता है और कुछ समय के बाद उसकी जन्म पत्री बनती है कि नहीं? लेकिन भगवान पैदा होते ही वे अपने माता पिता की कुंडली बता रहे हैं कि पिछले जन्म में तुम ये थे, उससे पहले तुम प्रश्नि और सुतपा थे, उसके बाद तुम कश्यप और अदिति थे, ऐसे करके। तो बहुत अंतर है भगवान के अवतरण में और हमारे अवतरण तो नहीं, हमारे मतलब जन्म कर्म इत्यादि में। एक भक्त बोलते थे जन्म कर्म च में उग्रम हमारे उग्र जन्म कर्म को श्रवण करके क्या मिलेगा, है ना? मर रहे जी रहे कीड़े की तरह। ठीक है। वे बद्ध जीव की भांति जन्म लेकर एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण नहीं करते, वे अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। सब स्पष्ट जानते हैं इस बात को। उनका जन्म सूर्योदय तथा सूर्यास्त की भांति होता है। सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं होता कि पूर्वी क्षितिज उसका जनक है। पूर्व दिशा क्या है? जहां सूर्य निकलता है, तो पूर्व दिशा सूर्य को निर्धारित नहीं करती है, सूर्य पूर्व दिशा को निर्धारित करता है। यदुकुल कौन सा है वो कहा जाए तो जहां पे जिसमें भगवान श्री कृष्ण अवतरित होता है, इस तरह से समझना चाहिए। सौर मंडल के प्रत्येक भाग में सूर्य का अस्तित्व रहता है, किंतु वह एक निश्चित समय पर दृष्टिगोचर होता है और फिर उसी तरह किसी अन्य निश्चित समय पर अस्त हो जाता है। तो भगवान कृष्ण अभी हैं कि नहीं है? हैं, लेकिन एक निश्चित समय पर वह आते हैं, युग युग में आते हैं और प्रकट होते हैं। और ये भी हम लोग आज सुबह चर्चा कर रहे थे कि देखिए यद्यपि भगवान का स्वरूप पूरी तरह आध्यात्मिक है, फिर भी स्वयोग माया बलम ग्रहीता दर्शयता ग्रहीतम। समान लोगों को और अपनी मर्त जैसी लीला के उपयोगी भगवान अपने नर वपु को प्रकट करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में जो समानता नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन अपनी योग माया के बल से वह भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। जरासंध की कोई योग्यता थी क्या भगवान को देखने की, लेकिन फिर भी भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और अन्य लोगों को भी समाज में दर्शन प्राप्त हुआ। ये भगवान की इच्छा से होता है, ये बोल रहे हैं। इसी तरह भगवान इस ब्रह्मांड में सूर्य की भांति प्रकट होकर फिर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। वे हर समय हर स्थान पर विद्यमान रहते हैं, लेकिन जब वे अपनी अहेतु की कृपावश हमारे समक्ष प्रकट होते हैं तो हम मान बैठते हैं कि उन्होंने जन्म लिया है। एक बात की गलती करते हैं, उसी प्रकार से विग्रह के रूप में भगवान अर्चावतार के रूप में है कि नहीं, तो हमें लगता है भगवान के दर्शन कहाँ हो रहे हैं, हम तो मूर्ति देखने जा रहे हैं। ये मूर्ता है। यदि भी अगर भगवान भी यहाँ सामने अगर प्रत्यक्ष भी होते तो ऐसा मतलब नाटक प्रस्तुत कर सकते हैं जैसे लगे गोप वेश, गोप कोई है, सुंदर है लेकिन लड़का है। यही तो आप सुन चुके हैं ना कि राजसूय यज्ञ किस लिए किया गया। तो सब लोग मानते हैं कि ये वसुदेव जी का बेटा है, होनहार है, सुंदर है इत्यादि। कोई ये तो नहीं मान रहा था कि भगवान है। इसके लिए श्रवण के महत्व है। तो जो लोग भक्त हैं श्रवण करते हैं वो समझते हैं कि नहीं ये विग्रह नहीं मात्र है, ये साक्षात भगवान है। और धीरे धीरे जैसे हमारी भक्ति में प्रगति होगी हमसे वो बात भी करने के लिए तैयार है। वो हैं तो सदा विद्यमान, हम नहीं समझ पा रहे। ये मत सोचिएगा कि कृष्ण आपको भी दर्शन नहीं दे रहे हैं। कृष्ण के विग्रह के रूप में हैं और वो विग्रह भगवान ही हैं।
इस श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए, शास्त्रीय श्रद्धा से। जैसे जैसे प्रगति करेंगे आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने दीनबंधु प्रभु को पूछा, प्रभु जी आप इतना उत्साह से मंगल आरती कैसे करते हैं? देखा होगा प्रभु जी का श्वास ठीक नहीं, बहुत उत्साह से गाते हैं। कभी आप देखिए गुरु पूजा में गाते हैं उनको, क्या वो यशोमती नंदन ब्रजवर नागर से गाते हैं? तो बहुत सिंपल उत्तर दिया, बिकॉज कृष्ण बलराम इज देयर, क्योंकि कृष्ण बलराम वहां पे हैं। तो प्रभु जी की भक्ति के कारण वह समझ पा रहे हैं कि कृष्ण बलराम जी हैं वहां पे। समझ रहे हैं इस बात को? आज भी मैं सुबह एक भक्त को बोल रहा था कि आप कृपया भगवान के सामने, मैं देखिए कोई ये डांट नहीं रहा हूं, बात समझिए। ये आपको वृंदावन चंद महाराज जी, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज भी भागवत में समझा रहे थे। जहां तक भगवान की दृष्टि जाती है, मंदिर में खड़े होकर के व्यक्ति को भगवान के सामने रहना चाहिए। वहां कोई हम औपचारिकता के लिए नहीं जा रहे हैं, भगवान हमको देखते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भगवान केवल दृष्टि मात्र से पूरे जगत को सृष्टि कर देते हैं, उनके अंश महाविष्णु भगवान कृष्ण की दृष्टि में कितना शक्ति होगी। फिर से सुनिए, दृष्टि डालते हैं हमारे ऊपर तो हमारे हृदय में उनकी सेवा करने की इच्छा को जागृत करते हैं। चक्रवर्ती पाद बोलते हैं इस बात को। ऐसे खड़े रहेंगे तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब श्रवण करके खड़े रहेंगे तो समझ में आएगा भगवान के सामने खड़ा रहना क्यों जरूरी है। यहां भी आप लोग सब भक्त हैं, किसी को सामने बड़े अच्छे से बैठ के खड़ा होता बैठे, या जैसे ही तरह सामने आता तो इच्छा होती है ना कि भक्त बन जाए। इतना भी नहीं समझते हैं। सब में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे मछली देख करके अपने बच्चों का पोषण करती है, ऐसे कृष्ण भी करते हैं। तो कृष्ण के सामने जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, जो भी है। अगर जूम पे देख सकते जूम पे देखिए, कृष्ण के सामने जाना चाहिए। नहीं तो घर में फोटो लगा के देखिए, हाँ ये अच्छा है, जो फोटो लगा लेंगे, लेकिन फोटो लगा लेंगे ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भगवान विशेष रूप से जानते, करे ये चल करके मेरे घर में आया है। तो आप कुछ भी आपको जो चाहिए सब भगवान से बताइए, जो भी दुख है सुख है, कुछ भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं, वो उसका विशेष लाभ होता है कि नहीं? मंगल आरती जाना चाहिए कि नहीं? मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ, वो समझना चाहिए। पापा चाहे कुछ भी बोल, लेकिन हमको जाना चाहिए। असली पापा कृष्ण ही है, ठीक है? देखिए कभी कभी आप लोगों को लगेगा कि मैं कटाक्ष कर रहा हूँ, टॉन्ट कर रहा हूँ, चिकोटी काट रहा हूँ। उद्देश्य यही कि आप कृष्ण के पास जाएं, तो गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। चिकोटी काटे चाहे कुछ भी कर रहे हैं, चिकोटी समझते हैं, वाणी के द्वारा ही कर रहे हैं ना। तो उद्देश्य यही कि सब लोग उत्साहपूर्वक भगवान की सेवा में जाएं, शरण में जाएं, और कोई प्रयोजन हमारा नहीं है। जो कोई इस सत्य को शास्त्रों के कथनानुसार समझ लेता है वह IAS ऑफिसर बन जाता है। क्या फुल फॉर्म है IAS की? इंटर गैलेक्टिक एसोसिएट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। इंटरगैलेक्टिक मतलब अंतर ब्रह्मांडीय, और एसोसिएट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड मतलब भगवान का पार्षद बन जाता है बिना किसी कंपटीशन के। वह वर्तमान शरीर त्याग करके ही मुक्त हो जाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण श्लोक भगवत गीता का है ये, जन्म कर्म च मृत्यु। एक बार में दिमाग में घुसती नहीं बात। और ऐसा नहीं कि समझ गए तो आप सांप की तरह सूंघ जाए। समझ सांप सूंघता है ना, एकदम चुप हो गया, हम समझ गए, बस नहीं। समझ गए मतलब दूसरे को समझाना भी है। समझ रहे हैं इस बात को? ऐसा नहीं कि हम समझ गए, हाँ ठीक है हम समझ गए। नहीं, समझ गए तो समझाओ। और देखो जब समझाने बैठेंगे तो देखेंगे नहीं समझ में आया। जब आप समझाने बैठेंगे तो कह रहे नहीं, तो समझ में नहीं आ रहा है। किसी एक व्यक्ति को समझाइएगा, देखिएगा आप कहेंगे नहीं समझ में आया। आपको लग रहा है ना, नहीं समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रहा है। आप इसी की क्लास दे दीजिए किसी व्यक्ति को, देखिएगा आप कहेंगे ये पॉइंट छूट गई, तो समझ में नहीं आया है, तो मैं अपने सब्जी काट रहा था मन में, व्हाटएवर कुछ भी कर रहा था, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये हमारा अनुभव रोज का है, रोज का है। जब मैं इसका अनुभव कर रहा था मैंने कहा अंचती 2 बार क्यों आ रहा है, तो दम से समझ में आ रहा है अंचती तो दोनों जगह लग रहा है, दोनों का सम्मान भगवान कर रहे हैं। पढ़ाइए तो समझ में आएगा। ठीक है, कितना सुंदर है ये कचरा शरीर, हित्वा अवध्य शरीर को छोड़ करके हम भगवान के पार्षद बन जाएंगे। कोई कंपटीशन नहीं, केवल भगवान के बारे में समझना है। मोक्ष अनेक जन्मों के बाद, देखिए कितनी सुंदर व्याख्या प्रभुपाद कर रहे हैं। मोक्ष अनेक जन्मों के बाद, और वह भी धैर्य और लगन एवं ज्ञान तथा वैराग्य रहते हुए गहन प्रयास के बाद प्राप्त होता है। हमें तो लग रहा है कि लोग यहाँ 10-20 साल में ही अपने धैर्य को छोड़ रहे हैं, और यहाँ क्या लिख रहा है, लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, कई जन्मों के बाद, बहुनाम जन्म नामन्ते इत्यादि, वह भी धैर्य और लगन लगा रहे, खूब ज्ञान वैराग्य का अभ्यास करे, तब मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई भगवान के दिव्य जन्म तथा कर्म के मर्म को सचमुच समझ लेता है,
तो वह तुरंत मोक्ष पा लेता। अब बताइए क्या कठिनाई है? 2 घंटा यहाँ क्लास में बैठना या जन्मांतर लगे रहो मोक्ष प्राप्त करने के लिए, क्या कठिन है बता दीजिए आप? मोक्ष प्राप्त होने के लिए क्या कठिन है? 1-2 घंटा बैठ करके भगवान के बारे में श्रवण करना वो कठिन है, या फिर जन्मांतर लगे रहिए वो कठिन है? प्रभु जी 2 क्लास में 2 घंटा बैठना बहुत कठिन है। आपको ये कठिन लग रहा होगा, इतनी लंबी क्लास क्यों चल रही है? घबराइए मत, पूर्ण कर रहे हैं इसको। स्वाभाविक बात है, रिटोरिकल क्वेश्चन है, उत्तर आसान है, श्रवण कीर्तन बहुत आसान है, और इसको ही लोग छोड़ देते। यह भगवत गीता का निर्णय है। लेकिन जो अविद्या के अंधकार में है वे यह मान बैठते हैं कि भगवान के जन्म तथा कर्म भौतिक जगत में एक समान व्यक्ति जैसे होते हैं। ऐसे अपूर्ण निष्कर्ष से किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। और ये श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता से कर रहे हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। जो मूर्ख हैं वह नहीं जानते हैं कि मैं, वैसे सोचते हैं कि मैं मनुष्य के शरीर का आश्रय लेकर प्रस्तुत होता हूँ। वह नहीं जान रहे हैं कि मैं सभी लोगों का महेश्वर हूँ। और उसके आगे वाला श्लोक को जानता है, मोघाश मोघ कर्माणा मोघ ज्ञान विचेत सह राक्षसीम आसुरीम चैवा प्रकृतिम मोहिनीम श्रुता। मोघाशा भगवत धाम जाने की आशा ध्वस्त, मोघ कर्म स्वर्ग जाना चाहता है ध्वस्त, मोघ ज्ञान मुक्त होना चाहता है ध्वस्त, और राक्षसी आसुरी प्रकृति को वह आश्रित हो जाता है। इस प्रकार से समझ रहे इस बात कि जिसने भगवान को सामान्य मनुष्य माना उसकी कोई सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सिद्धि प्रदान करने वाले भगवान है और भगवान के प्रति ही वो अपराध कर रहा है। तो इसलिए समझना, सिद्धांत समझना ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये भक्ति है। और जो भगवान को ठीक ठीक समझेगा तो कृतस्य भारता। फिर से सुन लीजिए, जो समझ लिया कि मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण परम भगवान हैं और मेरा जीवन का लक्ष्य है उनकी सेवा की प्राप्ति करना। याद आ रहे हैं 3 कॉन्सेप्ट? मैं उनका नित्य दास हूं, कृष्ण परम भगवान हैं, मैं भगवान नहीं बन सकता, न बनने का प्रयास कर रहा हूं, मैं उनकी नित्य सेवा में उस नित्य सेवा को प्राप्त करना चाहता हूं। तो भगवान के शब्द हैं भगवद गीता में कि वह असफल नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता असफल। कुछ याद हो रहा है कि क्या होने से असफल हो जाएंगे? भगवान को मनुष्य माना तो सफल हो नहीं सकते, और भगवान को भगवान माना, नित्य अपने को सेवक माना भगवान का, तो आप असफल नहीं हो सकते। भगवान आपको सफलता प्राप्त कराएंगे। ये भगवत गीता के शब्द हैं। हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, खाली भगवत गीता की बात को अपने सामने रख रहे हैं। यू कैन नॉट गेट डिफीटेड, सिंपल सीधी बात, बस अपनी स्थिति को ठीक समझ लीजिए। अतएव यदुवंश में राजा वसुदेव के पुत्र के रूप में उनका जन्म और मथुरा भूमि में नंद महाराज के परिवार में उनका भेजा जाना, ये सब भगवान की अंतरंगा शक्ति की दिव्य योजना है। ये तो आप समझते हो, योग माया के द्वारा ऐसा होता है। यदुवंश तथा मथुरा वासियों के सौभाग्य का अनुमान भौतिक दृष्टि से नहीं लगाया जा सकता। यदि भगवान के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेने मात्र से सरलता से मोक्ष मिल सकता है, तो फिर जिन लोगों ने उनके पारिवारिक सदस्य के रूप में या पड़ोसी के रूप में भगवान की संगति का वास्तविक भोग किया है, उनके भाग्य का क्या कहना। ये क्या में तो समझ गए? अरे भाई, जिनके जन्म कर्म में कितनी दिव्यता को समझ के व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तो जो उसमें हैं उनका क्या भाग्य होगा। सुन करके ही जो इतना सौभाग्यवान हो जाता है, तो जो उसमें प्रवेश कर लिया उसका सौभाग्य की क्या नहीं, क्या ये कहने का अर्थ है। समझ में आ गया? जिन लोगों को लक्ष्मीपति भगवान के सानिध्य का सुअवसर प्राप्त हुआ है, उन्हें तो निश्चित रूप से मुक्ति से बढ़कर उपलब्धि हुई होगी, अर्थात विशेष प्रेम प्राप्त हुआ होगा। अतएव सचमुच ही भगवान की कृपा से उनका वंश तथा उनकी भूमि दोनों ही सदैव यशस्वी हैं। स्पष्ट समझ में आ गया? कोई प्रश्न किसी बात का है तो मैं देख लेता हूं। क्या है? मेरे पास नहीं, कोई प्रश्न नहीं आया। भगवान के सब ब्रह्मांडों की लीला में देवकी, यशोदा आदि की आत्मा एक ही होती है या अलग अलग होती है? देवकी और वसुदेव में भी आप आत्मा और शरीर का भेद देख रहे हैं। वे भगवान के नित्य परिकर हैं। ये भी बड़ी अद्भुत बात है। जैसा हम लोग सोचते हैं हम हैं, वैसे ही देवकी और वसुदेव भी घटित कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट वर्णन है। यशोदा और वसुदेव कौन है? किसी को याद है कुछ? हाँ, संधिनी शक्ति के विस्तार, शुद्ध सत्व के विस्तार है। इनमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारी तरह हार्ड मास का शरीर है। यहाँ तक कि युधिष्ठिर महाराज इत्यादि, मतलब उनके बारे में भी जो बात है, वो सबका चिन्मय शरीर है। ऐसा लगता है कि भौतिक शरीर है।
तो इसलिए ऐसा सोचना नहीं चाहिए। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। देखता हूँ कि आप लोग की प्रसन्नता के लिए किसी भक्त ने कोई प्रश्न भेजे हैं कि नहीं, चिट्ठी आई है कि नहीं। अगर नहीं आई तो आप लोग बच गए और जानते हैं कि भगवान ने मुझको भी कुछ क्षमता दी है प्रश्न करने के लिए। लेकिन लेट्स सी इफ देयर आर सम क्वेश्चंस। वाओ, क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, सोच रहे थे कि आज तो बच जाए, लेकिन ना,